ओके, ऑल राइट गाइस। सो अपना जो CCNP बैच है, तो हमने उसमें लास्ट वेस्पीएफ जो था, वेस्पीएफ का जो स्पेशल एरिया है, लाइक स्टाफ एरिया, ठीक है, टोटली स्टाफ एरिया, देन NSS एरिया, ये मैंने ख़त्म किया था। लेकिन मैंने तुम लोगों को यही बोला था कि इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया जो PDF है, तो इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, ठीक है। तो तुम लोगों को अपना वीडियो शेयर नहीं किया था, क्लास का जो वीडियो है, ठीक है ना, याद है ना, CCNP वालों, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, उस जो हमने लास्ट क्लास किया था रिगार्डिंग स्टाफ नेटवर्क, TSA या फिर NSSA, वही जो PDF था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स है, सो दैट इंटरव्यू में अगर तुम्हें पूछा जाए, मतलब रिलेटेड दिस टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो तुम्हें आंसर देने में आसानी हो, ठीक है, आसान हो जाए। समझ में आया? तो देखो, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, शुरू करता हूँ। ये हमें पहले से ही पता है कि वेस्पीएफ सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ एरिया, है ना। तो वेस्पीएफ में दो टाइप का एरिया होता है, और यही हम लोग का वेस्पीएफ का लास्ट क्लास भी था, है ना। वेस्पीएफ का जो स्पेशल एरिया टाइप होता है, ठीक है। तो वेस्पीएफ में दो टाइप का एरिया होता है, एक होता है बैकबोन एरिया, हमें पता है, एक होता है नॉन बैकबोन एरिया, ठीक है। सो बैकबोन एरिया जो होता है, दिस इज आइडेंटिफाइड बाय एरिया जीरो, हमें पता है। और तुम ऐसा भी लिख सकते हो 0.0.0.0, दैट मीन्स OSPF में हमेशा हमेशा एक एरिया होगा जिसको बैकबोन एरिया बोला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स OSPF कैन बी कॉन्फ़िगर, OSPF जो है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन ए सिंगल एरिया एज वेल एज इन मल्टीपल एरिया, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ऐसा एक मेरा टोपोलॉजी है, इसमें बहुत सारा राउटर है, ठीक है, इसमें बहुत सारा राउटर्स है, तो हर राउटर को मिला के मैं उसको एक ही एरिया में डाल सकता हूँ, वो होता है एरिया जीरो। या फिर तुम इसमें मल्टीपल एरिया भी डाल सकते हो, मान लो ये एरिया जीरो हो गया, और इसमें मान लो एरिया वन डाल दिया, एरिया टू डाल दिया, और मान लो ये मिला के तुमने एरिया थ्री कर दिया। तो यहाँ तक तुम्हें पता है कैसे होता है, क्या होता है, ये डिटेल हमने कर चुका है, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये सब किया है। और जो भी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये CCNP का रिलेटेड है, तो ये मैं यूट्यूब में भी डालने वाला हूँ, ठीक है, अपना चैनल में। और जिसने, मान लो यूट्यूब में देख रहे हो CCNP, अगर मेरा जो प्लेलिस्ट है उसको अगर देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, या फिर तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इसका जो पहला वाला मतलब टॉपिक्स है, मतलब इससे पहले जो टॉपिक्स आता है वो SPF में, पहले वो देख लो। अगर आपको वो SPF मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो पहले वो SPF डे वन से जो भी है उसको देख लो। उसमें देखना एक प्लेलिस्ट होगा वो SPF, ठीक है, वो SPF इन हिंदी बोल के, और उसमें लिखा होगा CCNA एंड CCNP, ठीक है। मतलब उसमें वो SPF जो है वो CCNA लेवल का भी है और CCNP लेवल का भी है, दोनों लेवल का इंक्लूडेड है। तो ये अगर कर लिया तो CCNA में जो वो SPF है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और CCNP में जो वो SPF है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो, अल्टीमेटली बात यह है कि बैकबोन एरिया जो होता है दैट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय एरिया जीरो, या फिर हम चार जीरो भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। द एरिया दैट डिस्ट्रीब्यूट राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रेगुलर और नॉन बैकबोन एरिया, तो ये होता है। तो तुम्हें पता है एरिया जीरो का काम क्या होता है। मान लो ये मेरा एरिया जीरो है, ठीक है, और यहाँ है मेरा एक एरिया वन, और यहाँ सपोज एक है एरिया टू। तो ये जो एरिया टू एंड एरिया वन जो होता है, दिस एरियाज आर नोन एज नॉन बैकबोन एरिया, है ना, नॉन BB, या फिर तुम इसको रेगुलर एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है, रेगुलर एरिया। तो ये भी रेगुलर एरिया होता है या फिर नॉन बैकबोन एरिया होता है। और बीच में कौन है, एरिया जीरो, दैट मीन्स दिस वन इज नोन एज BB, दैट मीन्स बैकबोन एरिया। तो बैकबोन एरिया का काम क्या होगा, इसका काम होगा एरिया टू एंड एरिया वन जो है इसके बीच कम्युनिकेट करवाना, ठीक है। तो एरिया वन एंड एरिया टू दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा वाया एरिया जीरो, ठीक है, दैट मीन्स बैकबोन एरिया। तो वही होता है बैकबोन एरिया का काम। ऑल अदर वेस्टवेप एरियाज मस्ट कनेक्ट टू एरिया जीरो। तो हमेशा क्या करना पड़ता है, जितना भी अदर एरिया है वो एरिया जीरो में कनेक्ट होना चाहिए। अगर कनेक्ट नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या है अपना CCNP स्टूडेंट, क्या है, वर्चुअल लिंक, तुम वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर GRE टनल कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
जिसको नहीं मालूम है अपना प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें जीआरई टनल फिर वर्चुअल लिंक ये सब विथ अपना जो क्लास है विथ वीडियो उसमें अपलोड किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नॉन बैकबोन एरिया जो होता है दिस इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय आईडी 1 से लेके 65,535। तो इसीलिए जो भी नॉन बैकबोन एरिया होगा उसमें जो हम आईडी यूज करते हैं वो एरिया 1 से लेके एरिया 65,535 के अंदर कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे मस्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर वाया बैकबोन एरिया, पता है हमें, ऑल्सो नोन एज रेगुलर एरिया। तो ये जो नॉन बैकबोन एरिया है इसको हम रेगुलर एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल एरिया भी बोल सकते हैं। दैट अलाउज LSA टाइप्स 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ठीक है, अभी LSA टाइप क्या होता है इसका भी क्लास हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, सो अपना CCNP बैच का स्टूडेंट है तो तुम लोगों को पता है LSA टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या होता है। ठीक है, वो मैंने बताया था। तो अगर भूल गए हो तो वीडियो देख लो अपना प्लेलिस्ट में जाके, और जो यूट्यूब में देख रहे हो, अगर मान लो इसका कोई आइडिया नहीं है LSA क्या होता है तो पहले पहले एक बार वीडियो देख लो, जो इसमें LSA रिलेटेड जो भी वीडियो है उसको पहले देख लो। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट मैंने बोला था वेस्पीएफ इन डेप्थ कुछ ऐसा नाम होगा प्लेलिस्ट का, और उसमें लिखा होगा CCNA एंड CCNP बोल के। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में ये सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि LSA टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एंड टाइप 5 क्या होता है, थोड़ा सा मैं याद। पहले मैं वाइट बोर्ड इसका ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। LSA टाइप 1 क्या होता था, राउटर LSA। ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि क्या था LSA टाइप 1। टाइप 1 ये था, टाइप 1 LSA जो था वो था ऐसा। मान लो ये मेरा एक एरिया है, कोई भी एरिया, एक मान लो सपोज एरिया 0 है। ठीक है, तो इसमें जो भी राउटर्स है ये सारा राउटर्स है। ठीक है, ये सारा राउटर्स आर 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 एंड आर। ठीक है, तो इन एन एरिया, एक एरिया के अंदर जो भी राउटर्स होगा दिस आर कनेक्टेड है कि नहीं, मान लो कनेक्टेड है। तो ये जो राउटर LSA जनरेट करता है तो इसी को बोलता है टाइप 1 LSA। टाइप 1 LSA इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको राउटर LSA भी बोला जाता है। राउटर LSA का मतलब क्या है, जिस राउटर मतलब वो जो राउटर्स होगा वो क्या है एक ही एरिया के अंदर है, तो सेम एरिया में जो राउटर्स है उस राउटर्स ने जो भी LSA जनरेट किया, जो भी अपडेट जनरेट किया उसको बोलता है टाइप 1 LSA। ठीक है, टाइप 2 LSA क्या होता है, अगर मेरे पास मान लो एक BMA नेटवर्क है, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, सपोज ऐसा एक स्विच कनेक्टेड है, R1 राउटर हो गया, या R2 है। ठीक है, या R3 राउटर है, या R4 राउटर है। ठीक है, तो ये R1 जो राउटर है मान लो ये DR है, डेजिग्नेटेड राउटर, और DR मान लो DR अदर है, DR अदर, DR अदर, तो DR अदर सपोज। ठीक है, तो ये जो DR अदर जो होगा यहाँ से जो LSA जनरेट होगा वो क्या होगा, वो होगा टाइप 1, मतलब वो राउटर LSA होगा टाइप 1 LSA। और ये जो DR है, DR ने जो भी LSA जनरेट करेगा उसको हम बोलेंगे टाइप 2 LSA। ठीक है, तो DR अगर है तो DR जनरेटेड LSA जो होगा, DR जनरेटेड LSA जो होगा दैट इज नोन एज टाइप 2 LSA। ठीक है, हो गया। टाइप 3 क्या था, टाइप 3 LSA ऐसा होता था, मान लो ये मेरा एक ABR है, एरिया बॉर्डर राउटर, ये एक ABR राउटर है। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर, और ये कनेक्टेड है दूसरा एक ABR के साथ, ये ABR, और ये जो ABR है इसके साथ मान लो ऐसा एरिया कनेक्टेड है। ठीक है, तो सपोज ये हो गया मेरा एरिया 1, और ये है मेरा एरिया 2, और ABR 1 एंड ABR 2 सपोज ये दोनों के बीच जो लिंक है इसको सपोज मैंने एरिया 0 में डाल दिया। ठीक है, अभी हर एरिया में जो LSA जनरेट होगा वो क्या होगा, इसमें ये टाइप 1 LSA होगा, है कि नहीं, इसमें भी टाइप 1 LSA होगा। ठीक है, एरिया 2 जो है इसमें भी टाइप 1 LSA जनरेट होगा। तो एक एरिया के अंदर क्या होता है टाइप 1 LSA। अभी देखो यह जो टाइप 1 LSA है, LSA का मतलब क्या है, उसमें अपडेट होगा नेटवर्क का, है कि नहीं, क्या क्या नेटवर्क उसमें है, उसका CIDR क्या है, कॉस्ट क्या है, ये सारा अपडेट उसमें होगा। ठीक है, तो टाइप 1 LSA जो एरिया 1 का है, तो ये टाइप 1 LSA इस ABR होके, मतलब ABR 1 जो है
इससे होके कहाँ आएगा, एरिया 0 में ये इन होगा, होगा कि नहीं होगा। जिस वक्त इस एवियर को ये टाइप 1 LSA मिलेगा, मान लो यहाँ से इसको टाइप 1 LSA मिला, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, एवियर एक दूसरे एरिया जो है उसमें उसको सेंड करना है। जब सेंड किया जाता है तो इस टाइप 1 को वो कन्वर्ट कर देता है टाइप 3 LSA में, तो ये हो जाता है टाइप 3 LSA, ठीक है। तो टाइप 3 का मतलब क्या होता है टाइप 3 LSA का मतलब होता है जो एबीआर होता है, एबीआर को जब भी एक LSA मिलता है, उस LSA को वो जब दूसरा एरिया में भेजा करता है, तो बिफोर सेंडिंग दैट LSA टू एन अदर एरिया, द एबीआर कन्वर्ट द टाइप 1 LSA इनटू द टाइप 3 LSA, ठीक है। तो उसको टाइप 1 को टाइप 3 में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो वो होता है टाइप 3 LSA, हो गया। नेक्स्ट आता है टाइप 4 LSA। टाइप 4 क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एबीआर राउटर है, ये हो गया एबीआर राउटर, ठीक है। और ये सपोज कनेक्टेड है इस तरह से एक मान लो एरिया 2 के साथ, और यह मेरा राउटर है, सपोज ये R1 राउटर, R2, इस तरह से राउटर कनेक्टेड है, ऐसा है, ठीक है। ये मेरा एबीआर हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी एवीआर में मान लो यह मेरा कुछ नेटवर्क कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल 10.1.0.0/24, उसके बाद 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, और मान लो 10.1.3.0/24, इस तरह से नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखो, ये जो LSA होगा, इस LSA को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टाइप 1 LSA, टाइप 1, ठीक है। और यही टाइप 1 LSA जब एबीआर होके इस एरिया में इन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टाइप 3 LSA, है ना, टाइप 3 LSA, क्योंकि एबीआर उसको कन्वर्ट करता है, ये इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब 1 को ये 2 कर देता है, सॉरी 3 कर देता है, ठीक है। टाइप 1 इज कन्वर्टेड टू टाइप 3 बाय द एबीआर, हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जब टाइप 1 LSA जब टाइप 3 होके एरिया 2 में आएगा, डेट मीन्स एरिया 2 जो है इसमें भी वही नेटवर्क आएगा कि नहीं, 10.1.0.0/24, उसके बाद क्या था 1.0/24, 2.0/24, 3.0/24, ये सारा नेटवर्क इसमें अवेलेबल होगा, कहाँ, एरिया 2 में। तो एबीआर मान लो यहाँ से बहुत सारा नेटवर्क को अनाउंस किया, LSA एडवर्टाइज किया, तो इसमें क्या होगा, R1 और R2 जो है इसका जो राउटिंग टेबल साइज है, RT साइज जो होगा, इसका जो साइज होगा ये क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एबीआर भेज रहा है उसको तो लेना ही है कि नहीं, इंक्रीज होगा। अभी अगर मैं चाहूँ कि R1 और R2 जो है इसका राउटिंग टेबल साइज जो है इसको मुझे रिड्यूस करना है, रिड्यूस छोटा करना है, स्टेटमेंट इसमें कम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा 4 नेटवर्क था, इन चारों नेटवर्क का मैं इस एवीआर में MRS मैनुअल राउट समरी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है, MRS। अभी सपोज मान लो ये चारों नेटवर्क जो है इसका जो MRS एड्रेस है, मतलब मैनुअल राउट समरी एड्रेस जो है, वो सपोज 10.1.0.0/22 यही होगा। तुम कैलकुलेशन करके देख लेना, मैनुअल समरी वो भी हमने किया था EIGRP में, कैसे किया जाता है ना, ठीक है। तो वो भी देख लेना, EIGRP इन डेप्थ बोल के एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें CCNA CCNP लिखा होगा, तो उसमें CCNA EIGRP भी है और CCNP EIGRP भी है और हिंदी में है, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी हो, मान लो मैंने मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर कर दिया, तब क्या करेगा, ये जो चारों नेटवर्क है इनका अपडेट किसके पास है, एवीआर के पास है। लेकिन एवीआर जब इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, वो क्या करेगा, ये 4 नेटवर्क जो है इसको वो सेंड नहीं करेगा, और जो तुमने मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर किया 10.1.0.0/22 इसको क्या करेगा, एरिया 2 जो है इसमें सेंड कर दिया जाएगा, किससे, बाय द एवीआर। एवीआर उसको मैनुअल समरी एड्रेस जो है उसको सेंड करेगा, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या, ये R1 और R2 राउटर जो है इसका राउटिंग टेबल में ये चारों नेटवर्क नहीं होगा, एंड दिस ऑल नेटवर्क्स विल बी रिप्लेस्ड बाय 10.1.0.0/22 इस नेटवर्क से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये क्या था, ये था मेरा टाइप 1 LSA, ये सारा टाइप 1 LSA था, है ना। यही टाइप 1 LSA मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर करने के बाद जब इस एरिया में आएगा, देन एवीआर विल कन्वर्ट दिस टाइप 1 LSA टू टाइप 4 LSA, तो इसको वो टाइप 4 में कन्वर्ट कर देता है, टाइप 4, नहीं नहीं टाइप 4 नहीं, ये भी टाइप 3 ही होता है, ये भी टाइप 3 होगा, सॉरी, हाँ,
ये भी टाइप 4 होता है। एएसबीआर का जो समरी होता है, ठीक है, एएसबीआर का जो समरी होता है वो होता है टाइप 4 एलएसए। तो ये भी क्या होगा, टाइप 3 एलएसए होगा। डेट मीन्स क्या है, एबीआर क्या करता है, टाइप 1 एलएसए जो है वो एबीआर क्या करता है, टाइप 3 में कन्वर्ट करता है। अगर मान लो तुमने एबीआर में मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर किया तो वो भी क्या होगा, टाइप 3 एलएसए में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइप 3 एलएसए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो समरी जो होता है, समरी टाइप 3 होता है। ठीक है, हो गया। लेकिन सपोज मान लो ये मेरा एबीआर है, ये मेरा एबीआर है, और ये कनेक्टेड है, सपोज दिस इज एन एरिया, सपोज एरिया 1 है, और यहाँ से मान लो ऐसा एक नेटवर्क है 10.110/24। तो इस एबीआर से यहाँ तक सपोज मैंने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है, स्टैटिक राउट, या फिर डिफरेंट राउटिंग प्रोसेस है, और डिफरेंट राउटिंग प्रोसेस रनिंग है, डिफरेंट राउटिंग प्रोसेस। लेकिन ये वाला पोर्शन में क्या है, इसमें मेरा ओएसपीएफ रनिंग है, ये हो गया मेरा ओएसपीएफ। ठीक है, लेकिन यहाँ से एबीआर से ये जो नेटवर्क है यहाँ तक मान लो स्टैटिक राउटिंग है, तो ये क्या होगा, अपना जो ओएसपीएफ नेटवर्क है उसके लिए 10.110 क्या बन जाएगा, मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क बन जाएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, ये फॉर ओएसपीएफ दिस इज द एक्सटर्नल नेटवर्क। ठीक है, अब यही एक्सटर्नल नेटवर्क जब यहाँ से मतलब इस एबीआर में, ये एबीआर डायरेक्टली एक्सटर्नल को ओएसपीएफ के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना होगा, इस राउटर में ओएसपीएफ के अंदर, ठीक है, इन ओएसपीएफ मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा। रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, ये स्टैटिक राउट को। ठीक है, कैसे किया जाता है, हमने ऑलरेडी इसका लैब किया है ना, तुम लोगों को पता होगा जिसने सीसीएनपी किया है। ठीक है, कैसे किया किया जाता है रीडिस्ट्रीब्यूट, हमने किया था। ठीक है, लैब में किया था। तो इसको अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो दिस एक्सटर्नल नेटवर्क्स विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस राउटर, मतलब ये जो एबीआर राउटर, इनटू द एरिया 1 यहाँ आएगा। इन दैट केस दिस एबीआर, so ये जो एबीआर है, will play a different router role also, and which is known as ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, या फिर ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर या फिर बाउंड्री। दैट मीन्स ये जो राउटर है ये मेरा एबीआर भी है, और ये राउटर मेरा एएसबीआर भी है। ठीक है, तो ये एएसबीआर जो है एक्सटर्नल नेटवर्क को जब ओएसपीएफ के अंदर इंपोर्ट करता है, दैट विल बी अनाउंस्ड बाय आइदर E1 और E2 राउट्स। ठीक है, एक्सटर्नल टाइप 1 और एक्सटर्नल टाइप 2, एंड बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, टाइप 2 होता है। तो ये क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लैब। ठीक है, हमने ऑलरेडी किया था इसको, जिसने नहीं देखा प्रीवियस लैब देख लो। ठीक है, हो गया। तो यह मान लो बहुत सारा नेटवर्क है, तो यह भी क्या होगा, एक्सटर्नल होकर बहुत सारा नेटवर्क आएगा, आएगा कि नहीं। मान लो यह तुम्हारा 50 नेटवर्क है, तो यह भी कितना होगा, 50 नेटवर्क एक्सटर्नल आएगा, E1, ये E2 ऐसा 50 नेटवर्क आएगा। अभी तुम चाहते हो ये जो एएसबीआर है, यहाँ मैं सामारी कॉन्फ़िगर करता हूँ, किसके लिए, इसके लिए। सपोज इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने सामारी कॉन्फ़िगर, मतलब मैनुअल राउट सामारी। अगर मैनुअल राउट समरी कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये एएसबीआर होके जो समरी वेस्टेप के अंदर आएगा, देन द एएसबीआर विल कन्वर्ट दैट समरी इनटू टाइप 4 एलएसए, उसको वो टाइप 4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया। तो एएसबीआर में जो समरी कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको वो कन्वर्ट करता है टाइप 4 एलएसए में। ठीक है, तो ये होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 एलएसए। हाँ, और ये जो E1 E2 था, ये जो पहले E1 E2 आया था, दिस इज नोन एज टाइप 5 एलएसए, तो ये होता है टाइप 5 एलएसए। ठीक है, हो गया। तो यही था एलएसए का टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ठीक है ना, ये ओएसपीएफ आईपी वर्जन 4 में दिस आर द टाइप ऑफ एलएसएस। ठीक है, तो ये सारा एलएसएस होता है, ये सारा एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि ओएसपीएफ राउटर जनरेट करता है और बिटवीन द एरियाज वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, हो गया। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर भूल गया है तो पहले इसका जो प्रीवियस लैब है या फिर थ्योरी है उसका वीडियो पहले देख लो, और जो मेरा स्टूडेंट्स हो जिसने मेरे साथ क्लास किया है, तुम लोगों के पास तो ये पीडीएफ है ही, तो तुम लोग पीडीएफ एक बार रिवीजन मार लो तो तुम्हें याद आ जाएगा क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अभी देखो तो आज जो है, ये जो है अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है इसमें, ये हम लोगों का प्रीवियस है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड मैटर है। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है ये वाला, ये हो गया अपना न्यू टॉपिक।
ठीक है। OSPF में क्या टॉपिक है? OSPF स्पेशल एरिया टाइप्स। देखो, जो OSPF में नॉर्मल एरिया होता है, या फिर रेगुलर एरिया होता है, या फिर नॉन बैकबोन एरिया होता है, ठीक है। नॉन बैकबोन एरिया, नॉर्मल एरिया, या फिर रेगुलर एरिया एक ही होता है, ठीक है। वो जो एरिया होता है कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरिया, ठीक है। वो उसका जो टाइप है, ये जो नॉर्मल एरिया है, या फिर नॉन बैकबोन एरिया है, या फिर रेगुलर एरिया है, उसका भी सब टाइप होता है। सब टाइप मतलब उसका भी टाइप्स होता है, ठीक है। और वो क्या क्या टाइप है? एक होता है ट्रांजिट एरिया। तो ट्रांजिट या ट्रांसिट जो भी बोलते हो, ट्रांजिट एरिया ये क्या होता है? देखो, इट इज दैट एरिया where we configure virtual link must have full routing information. You cannot configure it as the stub area. We have already discussed about the virtual link. तो देखो, virtual link क्या था? virtual link क्या था हम लोगों का? virtual link ऐसा था ना, virtual link सपोज ये मेरा R1 राउटर है, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, ठीक है। ये कनेक्टेड है सपोज R3 के साथ, और यहाँ मेरा एक लैन कनेक्टेड है, मान लो। ये कर दिया मैंने एरिया 0, ठीक है। ये हो गया मेरा एरिया 1, और सपोज ये जो लैन है ये एरिया 2 में है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें रूल ब्रेक हो रहा है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो रूल ब्रेक हो रहा है, तो इसमें इस रूल को जो ब्रेक हुआ है इसको ठीक करने के लिए, या फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? R2 और R3 के बीच ये जो एरिया है इसमें हम क्या करते हैं? VL वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। या फिर हमने इसमें GRE टनल भी कॉन्फ़िगर किया था, GRE टनल, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल लिंक के लिए जिस एरिया को यूज़ किया जाता है इसी को बोलता है ट्रांसिट एरिया, ठीक है। दिस इज द ट्रांसिट एरिया। तो ये हमने ऑलरेडी किया है। तो व्हाट इज नाम इसका? ट्रांसिट एरिया है, या फिर ट्रांजिट एरिया है, जो भी बोलो तुम, ठीक है। तो जो वर्चुअल लिंक में जिस एरिया को वी कॉन्फ़िगर एट द वर्चुअल लिंक, दैट एरिया इज नोन एज द ट्रांजिट एरिया। और याद रखना, ये जो ट्रांजिट एरिया है या फिर वर्चुअल लिंक जो है, इसको हम कभी भी स्टॉप एरिया नहीं कर सकते। तो स्टॉप एरिया क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हमको मालूम हो जाएगा। वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर दिस एरिया, ये जो वर्चुअल लिंक वाला एरिया है इसको हम कभी भी स्टॉप एरिया कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ठीक है। हो गया, समझ में आया? ठीक है ना। तो ये था अपना ट्रांजिट एरिया, हो गया। उसके बाद आज का जो लैब होगा वो होगा इसमें, वो है स्टाफ एरिया। व्हाट इज द स्टाफ एरिया, ठीक है। अभी देखो, स्टाफ एरिया जो है इसका ये सारा थ्योरी है। यही अपना पहला जो PDF था उसमें मैंने नहीं लिखा था, तुम लोगों को डायरेक्ट मैंने लैब दिखाया, थोड़ा सा स्टाफ एरिया का थ्योरी बोला था, है ना। जो अपना CCNP स्टूडेंट हो उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। मॉडिफाई करके इसका जो लैब है, लैब को भी थोड़ा सा डायग्राम जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। पहले हमने जो क्लास में किया था वो लैब डायग्राम, वो टोपोलॉजी जो था वो थोड़ा दूसरा था, और ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हो गया। तो देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, तुम्हें पहले ये लैब बना के इसका जो कहानी है, मतलब OSPF वगैरह जो भी इसमें कॉन्फ़िगर करना है सारा मैं कर लेता हूँ, स्टाफ में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। उसके बाद आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन मैं ये थ्योरी तुमको समझा दूंगा कि इस थ्योरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, देखो यही लैब है, इसी लैब को, और इसमें क्या क्या करना होगा, देखो ये टास्क लिखा हुआ है 1 2 3, ये सारा करूँगा। उसके बाद एक नंबर से पॉइंट हम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना ईवेंजी जो है, ईवेंजी का लैब पे मैं आता हूँ, ठीक है। ईवेंजी, ईवेंजी जो है हो गया मेरा ईवेंजी का लैब। तो ये देखो R1 R2 R3 तीन राउटर है, तो तीनों राउटर को मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट, इसको भी तुम स्टार्ट कर लो R2 को। उसके बाद जो R3 है इसको भी तुम स्टार्ट कर लो। टाइम कितना हो रहा है? 12। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे मेरा क्लास है, ठीक है, 6:30 को। कोई बात नहीं, ये ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद R1 R2 R3, अभी क्या करो, R1 जो है इसमें मैं जाता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और ये आने तक मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चेंज पे जाओ, इसका 12 करो, ओके करो, अप्लाई करो। उसके बाद इसमें आओ, ओपन करो, इसमें भी तुम चेंज जो है ये अपीयरेंस में जाओ, चेंज पे जाओ, 12 कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, इसको एंटर मारो, ये आएगा। R1 जो है इसमें भी मैं एक एंटर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद R3 राउटर जो है, यहाँ आओ, आने के बाद इसमें भी एंटर डालो, और देखो R3 आया ना।
अभी चेंज सेटिंग्स पे जाओ, चेंज सेटिंग्स, उसके बाद अपीयरेंस पे आओ, चेंज पे आ जाओ, उसके बाद 12 फॉन्ट साइज 12 कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, तीनों राउटर को मैंने ऑन कर दिया है। तो पहले देखो क्या करना है इसमें। टास्क नंबर 1, कॉन्फ़िगर WSPF इन द टोपोलॉजी एंड अनाउंस द कनेक्टेड नेटवर्क इन द रेस्पेक्टिव एरियाज। ठीक है, लेकिन बिफोर दैट मुझे चेक करना है कि ये जो R1 राउटर है, R2 है एंड R3, ये तीनों राउटर में देखो R1 और R2 के बीच में जो लिंक है वो है 1110/30। इस तरफ 111 आईपी है, 1112 आईपी है, एंड R2 और R3 के बीच जो लिंक है वो है 2220/30, 2221 एंड 2222 आईपी। तो मैं पहले देख लेता हूँ आईपी एड्रेस है कि नहीं, मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो मैंने दिया होगा पहले। तो एक बार मैं देख लेता हूँ R1 में मेरा आईपी एड्रेस है कि नहीं। तो एनेबल, इसमें तुम लिखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है। ठीक है, E0 में देखो ये 1.1.1.1 आईपी है, और इसमें क्या सबनेट मार्क्स है अगर तुम्हें देखना है, तुम कैसे देख सकते हो। सो रन इंटरफेस, उसके बाद इंटरफेस का नाम डाल दो E0/0। ठीक है, यही इंटरफेस है ना, तो दिखाएगा। ये देखो आईपी एड्रेस इसमें 1111 एंड सबनेट मार्क्स 255.255.252। ठीक है, तो इस तरह से तुम देख सकते हो। तो इस तरह से मेरा जो R2 है उसमें भी आईपी एड्रेस होगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ है कि नहीं R2 में आईपी एड्रेस। तो यहाँ मैं आता हूँ, या R2 में आओ, एनेबल करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में वाला। तो देखो इसमें इथरनेट 001112 ये वाला आईपी, सीरियल 10 में है ये वाला आईपी 2221। चलो आईपी एड्रेस है। एंड फाइनली R3 राउटर पे आता हूँ, R3, और यहाँ जाके मैं देखता हूँ आईपी एड्रेस है कि नहीं। एनेबल, और इसमें लिखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है, इसमें भी 222 आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो तीनों में आईपी एड्रेसेस है। अभी देखो पहला पॉइंट क्या था कि तीनों राउटर में तुमने क्या करना है, WSPF कॉन्फ़िगर करना है इन द टोपोलॉजी एंड अनाउंस द कनेक्टेड नेटवर्क इन द रेस्पेक्टिव एरियाज। मतलब जो नेटवर्क जिस एरिया में है तुम उसको WSPF के अंदर अनाउंस कर दो। तो WSPF रन कर दो पहले। तो मैं पहले R1 राउटर पे आता हूँ, तो शायद यह WSPF रनिंग नहीं है। कैसे देखेंगे, कैसे देखूंगा कि WSPF है कि नहीं। तुम पहले 200 रन इसमें लिखो और इसमें पाइप डालो, उसके बाद सेक्शन लिखो, सेक्शन WSPF होगा तो दिखाएगा, नहीं है, देखा। तो ये कमांड डाल दिया, डायरेक्ट मुझे कॉन्फ़िग मोड पे लाके खड़ा कर दिया, है ना। खड़ा कर दिया, या फिर मैं बैठा हूँ तो मैं बैठा ही हूँ, अल्टीमेटली खड़ा कर दिया। मतलब मुझे क्या कर दिया, 200 रन पाइप सेक्शन WSPF डाल दिया कमांड। तो मुझे कहाँ ला के दिया उसने, कहाँ दिखा रहा है, वो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड जो है वही मुझे शो कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, इसमें OSPF कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर होता तो इसमें मुझे आउटपुट दिखाता OSPF का। ठीक है ना, तो मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। तो लिखो राउटर OSPF प्रोसेस आईडी मान लो 1। तो इसमें नेटवर्क क्या है, सपोज मैं 1111 डालता हूँ 1, उसके बाद 0.0.0.0, उस सॉरी इसमें एरिया आईडी देना है ना। एरिया आईडी क्या होगा, एरिया मान लो 0। ठीक है, अगर राउटर आईडी देना है तो डाल दो। तो राउटर आईडी मान लो ये क्या राउटर है, R1। मुझे यहाँ राउटर आईडी चाहिए क्या, चलो डाल देता हूँ राउटर आईडी। इसका मैं डाल देता हूँ 10 डॉट, हाँ याद रखना 10.10.10, ये राउटर आईडी डाल दिया। ठीक है, तो मैं राउटर आईडी जो डालूंगा, मैं इसमें तुम्हें मॉडिफाई करके दे देता हूँ कि आर आई डी इसका जो होगा 10.10.10.10। ठीक है, मतलब इसका R1 का जो RID है ये होगा, R2 का जो RID होगा, R2 का इसका डुप्लीकेट निकालो एक, R2 का RID इसमें डालो, सपोज मैं डालता हूँ 20 20 20। हाँ, तो इसमें मैं डाल दूंगा। तो RID क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था विद लैब, अगर भूल गए हो तो देख लेना एक बार। ठीक है, और जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं मालूम RID, तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। तो R3 जो है इसका जो RID है वो होगा सपोज 30.30.30.30, ये डाल दिया RID। ठीक है, तो यही मुझे RID डालना है तीनों राउटर में। R1 हो गया, अभी मैं R2 राउटर में आता हूँ, R2। तो R2 में तो वैसे स्टेप कॉन्फ़िगर करने का बहुत सारा तरीका है, तो मैं सिंगल आईपी लेके कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, तो इसमें डालो राउटर OSPF 1,
इसमें भी डालो नेटवर्क क्या क्या है 1.1.1.2, उसके बाद 0.0.0.0, ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा एरिया 0 में, ठीक है। उसके बाद नेट 2.2.2.1, ये भी होगा 0.0.0.0, और ये है 2 का आईपी कहाँ है, ये है एरिया 1 में, ये एरिया 1 हो गया, तो इसमें डाल दो एरिया, इसमें डाल दो एरिया 1, ठीक है, एरिया 1 हो गया। और इसका भी तुम राउटर आईडी डाल दो, राउटर आईडी मान लो 20.20.20.20, ठीक है, हो गया। अब अच्छा, राउटर आईडी डालने के बाद ये बोल रहा है कि ओएसपीएफ प्रोसेस को क्लियर कर दो, कोई बात नहीं, क्लियर कर देते हैं। डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस क्या है, ये भी हमने पहले देखा था, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये कमांड R1 में भी आया होगा, ठीक है। चलो इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं, रहने दो उसको, मैं एक बार कर देता हूँ, डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद यस कर दो, यस, एंटर, हो गया। अभी R3 राउटर में जाना है, इसमें ओएसपीएफ मुझे कॉन्फ़िगर करना है R3 पे। इसमें आईपी एड्रेस ये वाला है 2222 ओनली, ठीक है। तो एक ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, तो इसमें लिखो राउटर ओएसपीएफ 1, इसका राउटर आईडी क्या होगा 30 है ना, 30.30.30.30, ठीक है। उसके बाद नेट इसमें क्या है 2.2.2.2, 0.0.0.0, उसके बाद एरिया हो गया 1, ठीक है, हो गया। तो इसमें भी तुम डू क्लियर डाल दो, एक बार डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस यस डाल दो, हो गया। तो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर मेरा हो गया। नेक्स्ट क्या है देखो, सेकंड काम, मैं पहले तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अपना जो लैब है उसको पहले मैं रेडी कर रहा हूँ, रेडी, ठीक है, ये पहले रेडी करूँगा। किसके लिए कर रहा हूँ, इसमें हमें दो चीज़ करना है, एक होता है व्हाट इज स्टाफ एरिया, ये स्टाफ एरिया क्या होगा वो हमें देखना है। उसके बाद इसमें और एक चीज़ देखना है, वो है टीएसए, टोटली स्टाफ एरिया क्या होता है। उसके बाद और एरिया आएगा, वो आज नहीं होगा, आज अपना जो लैब है उसमें यही दो एरिया के बारे में हमें डिस्कस करना है, स्टाफ एंड टीएसए, ठीक है ना, हो गया। तो सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, क्रिएट ए लूपबैक इंटरफेस एट R2, R2 में एक लूपबैक क्रिएट करना है, और उसमें आईपी डालना है 10.1.1.1, नेटवर्क एड्रेस होगा 10.1.1, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, ये होगा इसमें 10.1.1.0 होगा, ठीक है। ये जो है कहाँ है मेरा माउस, ये 10.1.1 नेटवर्क एड्रेस क्या होगा 10.1.1.0, ये होगा नेटवर्क एड्रेस, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इस आईपी को लेके 10.1.1.1 जो कि 10.1.1.0 नेटवर्क से होगा, एंड अनाउंस इट इन एरिया 1, एरिया 1 में तुम अनाउंस कर दो। तो मैं मुझे करना क्या होगा, R2 राउटर क्यों कर रहा हो थोड़ी देर बाद हमें मालूम होगा, ठीक है। R2 में आया, आके यहाँ देखो 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ डालो, इसमें कोई लूपबैक है क्या, देखो इसमें कोई भी लूपबैक इंटरफेस नहीं है, तो मुझे लूपबैक क्रिएट करना है, तो लिखो इंटरफेस लूपबैक 1, और इसमें आईपी एड्रेस डालो, आईपी एड्रेस मान लो 10.1.1.1, मार्क्स होगा 255.255.255.0, हो गया। अभी 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ मारो, देखो ये नीचे लूपबैक 1 इंटरफेस आ गया, ठीक है। अभी इसको मुझे वेब में अनाउंस करना है, तो क्या करूँगा, राउटर OSPF1 यही प्रोसेस आईडी था, तो नेटवर्क डाल दो 10.1.1.1, उसके बाद 0.0.0.0, इसको तुम डाल दो एरिया 1 में, हो गया। और देखो लूपबैक हमेशा OSPF में S/32 अनाउंस होता है, मैं पता है, याद है ना, ये भी कराया था इंटरफेस लूपबैक 1 में, सो दैट जैसा नेटवर्क है 10.1.1.0 इसी तरह वो अनाउंस हो, इसके लिए मुझे यह कमांड लगाना पड़ता है IP OSPF नेटवर्क, क्या होता है कमांड, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, एज इट इज जैसा नेटवर्क एड्रेस है उसी हिसाब से वो OSPF जो है उसको 10.1.1.0 इस हिसाब से उसको अनाउंस करेगा, नहीं तो 10.1.1.1 आना था /32, याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है, क्यों ये कमांड डाला, हो गया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है देखो, नेक्स्ट नंबर 3, कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट फ्रॉम R1, मतलब यहाँ से तुम्हें स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है टू ऑल 172 नेटवर्क, मतलब ये जो नेटवर्क है 172.1.1.0/24, 172.1.2.0/24, 172.1.3.0/24, एंड यूजिंग नाल जीरो इंटरफेस एज फॉलोज। तो तुम्हें नाल जीरो लगा के, नाल जीरो क्यों लगाता हूँ वो भी मैंने लास्ट एक दो लैब में दिखाया था, क्योंकि देखो इसमें मेरा रियल राउटर है नहीं, मतलब ये जो नेटवर्क है 172, इसको मतलब इस तरह से करना था, मान लो यहाँ एक राउटर कनेक्टेड थे, इसके साथ ये वाला लैन कनेक्टेड थे 172.1.1.0/24,
तब अगर मैं R1 से स्टैटिक राउटिंग करता तो मेरे पास रियल नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस होता है, या फिर रियल मेरे पास एग्जिट इंटरफेस होता है। लेकिन मेरे पास रियल ऐसा कुछ नहीं, मैंने कनेक्ट नहीं किया। लेकिन मुझे स्टैटिक राउटिंग का जो सिंटेक्स है उसको कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैंने नाल जीरो का मतलब नाल जीरो इज वर्किंग हियर एज एग्जिट इंटरफेस। वो एग्जिट इंटरफेस जो है उस हिसाब से यह काम किया जा रहा है या फिर काम कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, सबनेट मास्क, उसके बाद नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस नेम हम डाल सकते हैं। तो उसी एग्जिट इंटरफेस का जो नाम होता है उसमें हमने नाल जीरो डाल दिया, जस्ट फॉर लैब पर्पस। ठीक है, अगर रियल तुम्हें रियल टाइप चाहिए तो इसमें राउटर लगा के करना। R1 के साथ 3 राउटर लगा और तीनों राउटर में 3 लैन कनेक्ट कर देना, 172 वाला ये जो तीनों लैन है उसमें कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इतना काम बढ़ाना नहीं है मुझे। ठीक है, तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आना है, वही हमें करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो R1 पे आया, यहाँ आने के बाद तुम यहाँ लिखो IP राउट 172.1.1.0। ठीक है, उसके बाद 255.255.255.0। मेरा कोई राउटर या मतलब रियल इंटरफेस तो है नहीं एग्जिट, तो मैं नाल जीरो डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसी को लेके एक बनाओ 2.0 एंटर, उसी को लेके और एक स्टैटिक राउट बनाओ फॉर 3.0 एंटर। ठीक है, डू राइट, ये कॉन्फ़िगर हो गया, डू राइट। ठीक है, कॉन्फ़िगर मेरा हो गया स्टैटिक राउटिंग। अभी क्या है देखो, दिस राउट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू OSPF फॉर एक्सटर्नल राउट, R1 विल बिकम द ASBR। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो फिलहाल मेरा OSPF कॉन्फ़िगर है ना। तो यह जो है इस केस में मेरा ABR कौन है, ABR है मेरा R2, दिस इज माई ABR। ठीक है ना, ये मेरा ABR हो गया। देखो यहाँ मैं तुम्हें LSA वगैरह नहीं दिखाऊंगा, वो मैंने पहले दिखाया था तुम्हें LSA कैसे दिखता है। वो कहाँ दिखता है, टोपोलॉजी टेबल में शो IP OSPF डाटाबेस बोल के कमांड डालना पड़ता है। ठीक है, वह दिखाता है कि LSA तुमको कैसे शो करेगा। ठीक है ना, तो इस लैब में वो शो हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो इसमें R2 जो है वो ABR है, और R2 में देखो यहाँ मैंने एक लैन क्रिएट किया था 10.1.1.0/24, और इस एरिया को मैंने अनाउंस किया था, इस नेटवर्क को मैंने अनाउंस किया था एरिया 1 में। और ये R1 कहाँ है, ये एरिया 0 है। डेट मीन्स R1 के पास ये जो 10.1.1.0 नेटवर्क आएगा, ये कैसे आएगा, एस OSPF IA इंटर एरिया नेटवर्क बोल के आएगा। ठीक है ना, आएगा। चलो R1 का राउटिंग टेबल देख लो। अभी R1 जो है इसका राउटिंग टेबल देखो, 200 IP राउट देखो आया, ये वाला देखो, ये आया ना, OSPF इंटर एरिया 10.1.1.0 आ गया। अब उसको OSPF का AD होता है 110, 11 होता है OSPF का कॉस्ट, आया कहाँ से जाएगा, कहाँ कनेक्टेड है। तो ये सारा हमने ऑलरेडी विस्तार से बहुत अच्छी तरह हमने लास्ट लैब्स जो था हम लोगों का उसमें हमने डिस्कस किया था। ये पहला या सेकेंड लैब में, सेकेंड क्लास जो है, फर्स्ट या सेकेंड क्लास, आई थिंक सेकेंड क्लास में ही हमने राउटिंग टेबल के बारे में डिस्कस किया था कि अबाउट OSPF। ठीक है, हो गया। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, OSPF का ये R1 राउटर जो है इसका मैं टोपोलॉजी टेबल चेक करता हूँ, जो कि OSPF लिंक स्टेट डाटाबेस है LSDB। तो 200 IP OSPF डाटाबेस। ठीक है, एंटर मारो, इसमें दिखाएगा देखो। अब ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है R1, इसमें मैंने इसका LSDB दैट मीन्स टोपोलॉजी टेबल मैं चेक कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि ये जो राउटर है R1 ये कहाँ है, लिंक स्टेट एरिया 0। लिंक स्टेट का मतलब क्या है, राउटर लिंक स्टेट, दैट मीन्स दिस इज द टाइप 1 LSA। टाइप 1 LSA में यही होता है, लिंक काउंट मतलब कितना लिंक है, एक ही लिंक है। ठीक है, ये सब मैंने बोल दिया तुम लोगों को अभी पहले ही। देखो ये R1 राउटर जो है, R1 जो है, थोड़ा इधर लाता हूँ मैं इसको, इसका मतलब ये है, ये R1 राउटर में मैं देख रहा हूँ, इसमें ये बोल रहा है कि इसमें जो लिंक आईडी है 10 10 10 10 20 20 20, क्योंकि ये एरिया 0 जो है, एरिया 0 में दो राउटर है R1 एंड R2, दोनों एरिया 0 में है कि नहीं। R1 का राउटर आईडी मैंने ये डाल दिया, R2 का राउटर आईडी 20 20 20 डाल दिया। एडवर्टाइज राउटर मतलब इसी एरिया में यही दो राउटर है जो एडवर्टाइज करेगा। नेट लिंक स्टेट का मतलब क्या होता है, नेट लिंक स्टेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब नेट लिंक स्टेट मतलब ये होता है तुम्हारा, ये जो टाइप 1 LSA मतलब अपना जो LSA है वही होता है। तो लिंक आईडी कौन है, 1112। बोल रहा है कि R1 को कौन इन्फॉर्म कर, ये जो लिंक आईडी है 1112 इसने
ये लिंक आईडी मतलब इस नेटवर्क का ये लिंक आईडी हो गया, और एडवर्टाइज राउटर कौन है 2020-23, ये एडवर्टाइज करेगा इसको, ठीक है। तो अपना कहा एरिया 0 में। लेकिन ये जो समरी नेट लिंक्स है ये होता है टाइप 3 एलएसए, ठीक है, ये होता है टाइप 3 एलएसए। तो टाइप 3 एलएसए का मतलब समरी आता है, लेकिन इसमें मैंने कोई भी मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर नहीं किया। क्या है, क्या नहीं किया कॉन्फ़िगर, तो समरी क्यों आ रहा है, बिकॉज एवीआर क्या करेगा, जो टाइप 1 एलएसए है उसका समरी भेजता है। मतलब ये कहानी ये हो गया। अभी देखो ये एरिया 1 है, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा एल एस ए वन, टाइप 1 एल एस ए। यहाँ भी क्या होगा, एल एस ए टाइप 1 होगा, है कि नहीं। और यहाँ देखो, यहाँ मेरा एक नेटवर्क था 10.1.1.0/24, मतलब ये सारा नेटवर्क इसमें है ना एरिया 1 में। तो ये जो भी नेटवर्क है 10 का और 2 का, ये नेटवर्क भाया AVR R2 होके कहाँ आएगा, R1 के पास आएगा। मतलब इसमें 10.1.1.0/24, उसके बाद कौन आएगा 2.2.2.0/30, ये दोनों नेटवर्क आएगा। तो ये दोनों नेटवर्क यहाँ क्या था, टाइप 1 LSA था, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 LSA टाइप 1 था यहाँ अपना एरिया में। जहाँ ये एबीआर होके जहाँ इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सामारी बन जाएगा। सामारी का मतलब क्या है, वो हो गया टाइप 3 LSA, टाइप 3। मतलब एबीआर उसको क्या करेगा, टाइप 1 को टाइप 3 में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा, ठीक है। तो यही कहानी है, ठीक है। अगर मैंने AVR में सामारी कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो भी टाइप 3 होगा। अगर मैंने ये ASBR है, अभी मान लो ये ASBR, ये तो हो गया। अभी मुझे क्या करना है, देखो ये वाला काम, दिस राउट। चलो कोई बात नहीं, क्या करता हूँ, देखो ये सारा जो है मैंने R1 से यहाँ तक मैंने स्टैटिक राउटिंग कर, ये देखो एक्सटर्नल नेटवर्क स्टैटिक फ्रॉम R1 कर दिया कॉन्फ़िगर। क्या ये सारा नेटवर्क R2 का राउटिंग टेबल या फिर R3 का राउटिंग टेबल में है, किसी भी एक राउटर में जाके देखो। सपोज मैं R3 में आता हूँ, R3 में मैं आके देखता हूँ क्या इसमें 172 वाला नेटवर्क है। तो देखो इसमें 100 IP राउट है, क्या नहीं है। इसमें वेस्ट वेब इंटर एरिया ये वाला नेटवर्क आया है, ये जो नेटवर्क है इसको दिखाई दे रहा है, इसको दिखा रहा है हमें, देखो वेस्ट वेब इंटर एरिया राउट, क्योंकि ये एरिया 0 का है। और R3 जो है ये कहाँ है, एरिया 1 में है। तो ये तो सब ये सब तो तुम लोग को मालूम है ना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन देखो इसमें 172 वाला नेटवर्क नहीं है, तो इसका अगर मैं टोपोलॉजी टेबल देखूंगा, 100 IP वेस्ट वेब डाटाबेस, देखो इसमें इसमें भी देखो कुछ नहीं है। 172 रिलेटेड कोई भी नेटवर्क, 172 रिलेटेड इसमें कोई भी नेटवर्क हमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज 172 का जो भी नेटवर्क है वो एक्सटर्नल नेटवर्क है, वो वेस्ट वेब का नेटवर्क नहीं है। लेकिन R1 जो है उसको मालूम है कि मुझे अगर ये सारा नेटवर्क को रीच करना है तो मैं स्टैटिक से जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैटिक राउटिंग है। आई कैन रीच दोस नेटवर्क यूजिंग स्टैटिक राउटिंग। तो देखो R1 का राउटिंग टेबल में देखो, इसमें स्टैटिक राउटिंग होगा, 200 IP राउट मारो, ये देखो लास्ट 3, ये देखो स्टैटिक राउटिंग है, तो उसके लिए स्टैटिक राउटिंग है। लेकिन ये जो स्टैटिक राउटिंग R1 से किया हुआ है, तो R1 ने ये सारा जो नेटवर्क है 172 का, ये सारा नेटवर्क अपना वेस्टएप नेटवर्क में अनाउंस नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल नेटवर्क। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क है इसको R1 में जो वेस्टएप रनिंग है, अंदर वेस्टएप ये सारा नेटवर्क को मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था। अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो पहला पुराना वाला वीडियो देख लो, क्लासेस देख लो, ठीक है। कैसे किया जाता है, तो राउटर OSPF 1, यहाँ जाके तुम्हें लिखना है रीडिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद लिखना है स्टैटिक, और क्योंकि ये सबनेटेड नेटवर्क है तो मुझे यहाँ लिखना होगा सबनेट, ठीक है। एंटर हो गया। अभी तुम R3 राउटर में जाओ, R3 में जाओ, जाके देखो इसमें राउटिंग टेबल में देखो वो आया है कि नहीं। 100 IP राउट मारो, देखो आया होगा, आ जाओ भाई, ये आया, ये देखो ये आया ना, वो इस पे E2 E2 E2, ये देखो सारा नेटवर्क यहाँ आ रहा है। तो यही बोला था कि रीडिस्ट्रीब्यूट होके एक्सटर्नल नेटवर्क जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके OSPF के अंदर आता है, वो आइदर E1 होके आता है या फिर E2 होके आता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, E2 होता है। तो ये भी तुम लोगों को मालूम है, व्हाट इज दिस। 110 AD है, 20 क्या होता है बाय डिफॉल्ट, E2 का क्या होता है, कॉस्ट होता है। E2 एंड E1 क्या होता है ये भी तुम्हें पता होगा, है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये, ठीक है। तो ये सारा हमें पता है। अभी देखो अगर मैं इसका R3 में जाके ये जो 3 नेटवर्क है 172 वाला जो कि बाहर का नेटवर्क है, वो SPF का नहीं है,
मैं इसका टोपोलॉजी टेबल में चेक करता हूँ ये किस कैसे दिखाता है इसको। तो शो आईपी ओएसपीएफ डाटाबेस, ठीक है, इसमें जाओ, जाओ नीचे नीचे, ये देखो क्या दिखा रहा है ये बोल रहा है कि देखो एडवर्टाइज राउटर तुम कहाँ हो, मैं R3 में हूँ। तो आर थ्री क्या बोल रहा है कि मुझे 10 10 10 नाम का जो राउटर है, 10 10 10 मतलब कौन सा राउटर, ये R1 वाला राउटर, इसने मुझे एडवर्टाइज किया। क्या एडवर्टाइज किया, ये तीनों नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, 172 वाला 3 नेटवर्क। और क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ये वाया R1 होके मेरे पास आया है, मेरे पास का मतलब R3 के पास आया है, तो फॉर मी दिस आर एक्सटर्नल नेटवर्क। सो एक्सटर्नल नेटवर्क का जो LSA होता है वो क्या होता है, टाइप 5 LSA होता है, यही होता है टाइप 5 LSA। तो ऑलरेडी ये भी हमने डिस्कस किया था कैसे होता है क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने रिवीजन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो अगर तुमने अभी यह मान लो ये जो तीनों नेटवर्क है, ये जो तीनों नेटवर्क, इसका अगर मैं यहाँ समारी कॉन्फ़िगर करता हूँ, समारी, उसके बाद ये तीनों नेटवर्क विल बी रिप्लेस्ड बाय वन नेटवर्क, समरी जो भी तुम समरी करोगे उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो वन नेटवर्क होगा, तुम फिर यहाँ देखना देखना तुम्हें दिखाएगा टाइप 4 LSA दिखाएगा, टाइप 4, दैट मीन्स दिस इज कमिंग फ्रॉम एन ASBR। ये ASBR से आ रहा है, लेकिन दिस इज द समरी LSA, ये समरी होता है जो कि कॉन्फ़िगर किया गया है एक ASBR में, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर पे, ठीक है, हो गया। तो यही इसका कहानी है जो कि ऑलरेडी हमें मालूम है, ठीक है ना, ऑलरेडी हमें मालूम है ये सारा कहानी। अभी हमें क्या करना है, देखो हमें अभी स्टाफ एरिया कॉन्फ़िगर करना है। आफ्टर OSPF कॉन्फ़िगरेशन हो गया, चेक द टोपोलॉजी टेबल ऑफ R3, अभी अभी किया मैंने। देन चेक द टाइप 1 टाइप 3 LSA ऑफ एन R3 ऑफ द R3, मतलब राउटिंग टेबल ऑफ द R3 टू चेक OSPF इंटर एरिया राउट इन, उसके इंट्रा एरिया मतलब उसका खुद का एरिया का जो राउट है, इंटर एरिया। तो इंटर एरिया कौन होगा R3 में, इसका अगर राउटिंग टेबल देखता हो, देखो शो आईपी राउट, तो R3 जो है, R3 में इंटर एरिया ये वाला हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद R3 में ये देखो 10 का जो नेटवर्क है, 10 1 1 0, ये हो गया इंट्रा एरिया, ये इंट्रा मतलब खुद का एरिया का है। और इंटर एरिया मतलब ये वाला हो गया इंटर, मतलब डिफरेंट एरिया से आया हुआ नेटवर्क है। तो ये सब तो पता है ना, तो ये सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक राउट, ये भी मैंने कर दिया, ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल कॉन्फ़िगर एरिया 1 एज द स्टाफ एरिया, अभी एरिया 1 जो है उसको मुझे स्टाफ एरिया करना है, ठीक है। तो स्टाफ एरिया करने से पहले तुम याद रखो कि R3 में क्या क्या नेटवर्क है, इसको याद रखो, हाँ, क्या क्या राउट्स है। देखो R3 के पास फिलहाल मैं यहाँ साइड में लिख के रखता हूँ, इसको याद रखना, हाँ। R3 जो है इसमें देखो पहले फिलहाल OSPF इंटर एरिया, OIA, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये होगा टाइप 3 LSA, ये ABR होके आया है, ठीक है। OE2, दैट मीन्स OE2, दैट मीन्स दिस आर व्हाट, टाइप 5 LSA, तो ये होता है टाइप 5, R3 के पास है। और उसके बाद O जो है, O वो खुद का है ना, वो खुद का, O का मतलब वो अपना एरिया का है, दैट मीन्स दिस इज टाइप 1 LSA, टाइप 1, ठीक है। ये फिलहाल है इसके पास, R3 के पास फिलहाल है। और बाकी मैंने समारी वमारी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसलिए टाइप 4 वगैरह नहीं है, ठीक है, हो गया। अब ये R1 जो, सॉरी एरिया 1 जो है उसको मुझे स्टाफ एरिया कॉन्फ़िगर करना है, तो बिल्कुल सिंपल कमांड है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, R2 राउटर में जाना है, राउटर OSPF 1, उसके बाद जिस एरिया को तुम्हें स्टाफ कॉन्फ़िगर करना है वहाँ जाके लिखना है एरिया 1 स्टाफ, ठीक है, एरिया 1 स्टाफ। तो मैं क्या करूँगा, अपना लैब जो है उसको निकालो यहाँ, सॉरी यहाँ कहाँ गया मेरा लैब, लैब, हाँ ये मेरा लैब है, ठीक है। तो इस एरिया को, एरिया 1 जो है इसको मुझे स्टॉप करना है, तो एरिया 1 में कौन सा राउटर है, R2 और R3, तो R2 में मुझे आना होगा अभी, R2। तो R2 को स्टॉप करने से पहले मैं क्या करता हूँ, R2 का कौन नेबर है वो चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है, R2 राउटर का। तो ये R2 राउटर है, इसमें एनेबल करो, इसमें लिखो शो IP OSPF नेबर, ठीक है, ये वाला वन। क्या बोल रहा है कि R2 का नेबर एक हो गया 10 10 10 10, जिसका राउटर आईडी है, दैट मीन्स R1 है ये वाला। और R2 का और एक नेबर है 30.30.30.30, दैट मीन्स R3 राउटर, ठीक है, ये दोनों नेबर है। अभी मुझे क्या करना है, ये 30 जो है ये R3 है, तो R3 के साथ कौन कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है। अभी R2 जो कनेक्टेड है R3 के साथ, बीच का जो एरिया है
बीच में जो एरिया है वो क्या है, एरिया 1। तो उसी को मुझे स्टॉप कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िग मोड पे आओ, यहाँ लिखो राउटर, उसके बाद लिखो OSPF1 और फिलहाल लिखो एरिया 1, बोल दो कि दिस विल बिकम द एरिया 1 स्टॉप। हो गया। देखो ये तुम्हारा R2 राउटर था, है ना, R2। इसका नेबर 30 था, दैट मीन्स R3 था, ये नेबरशिप था उसके साथ, है ना। जहाँ मैंने एरिया 1 को स्टॉप कर दिया, देखो ये बोल रहा है कि नेबर 30 ऑन सीरियल 10, ये इंटरफेस जो है सीरियल 10 है R2 का, देखा, सीरियल 10 फुल टू डाउन, नेबर डाउन, ये नेबर डाउन हो गया है। क्यों डाउन हो गया, क्योंकि अभी जो इसका हेलो जाएगा, ये देखो सीरियल लिंक है, नहीं तो मैं वाइट सर्क लगा के दिखाता। इसमें होने से तुम देख सकते हो, अगर एरिया 0 को बनाया था तो इसमें देखो इस तरह से, तुम अगर वाइट सर्क इसका कैप्चर किया होता तो हेलो में दिखाता कि इसमें एक स्टॉप बोल के एक फ्लैग जाता है, ठीक है, स्टॉप बोल के। तो सीरियल में ईवीएनजी में होता नहीं है वो, ठीक है, वाइट सर्क कैप्चर नहीं कर सकता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, आर टू को मैंने बोल दिया कि तुम एरिया 1 के साथ कनेक्टेड हो और एरिया 1 जो है इसको मैंने स्टॉप कर दिया। तो R2 अब जब भी हेलो भेजेगा R3 को, R2 बोलेगा, क्या बोलेगा कि एरिया 1 वो जो है जिससे मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, वो एरिया फिलहाल स्टॉप एरिया में है। लेकिन R3 से जो हेलो आ रहा है वो क्या बोलेगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ R2, बट आई एम नॉट इन स्टॉप एरिया। तो इसमें क्या हो गया, स्टॉप मिसमैच हो गया। तो अगर स्टॉप मिसमैच होगा तो दोनों राउटर के बीच जो नेबरशिप है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आया। तो दोनों साइड, अगर तुमने एक साइड में स्टॉप कॉन्फ़िगर किया तो दूसरा साइड जो है वहाँ भी जाके बोलना होगा कि दिस एरिया विल बिकम स्टॉप एरिया। तो दोनों साइड में तुम्हें स्टॉप एरिया कॉन्फ़िगर करना होगा, तब जाके राउटर के बीच जो लिंक है उसमें नेबरशिप अप होगा, अदरवाइज नेबरशिप डाउन होगा। तो वही देखो इसमें नेबरशिप डाउन हो गया। तो पहले देखो R2 का 30 नेबर था, अभी तुम इसमें नेबर टेबल देखो 200 IP OSPF नेबर, ये देखो, देखो इसमें 30 जो है दिखा रहा है कि 30 मेरा एक नेबर है R3, लेकिन उसके साथ मेरा नेबरशिप डाउन है। डाउन है, क्यों डाउन है, बिकॉज एक साइड में स्टॉप कॉन्फ़िगर किया लेकिन दूसरा साइड में नहीं किया। तो मुझे क्या करना होगा, R3 पे जाओगे, R3। तो R3 राउटर पे जाने के बाद यहाँ भी तुम्हें क्या करना है, अभी कॉन्फ़िग मोड पे जाना है, जाके यहाँ लिखना है राउटर OSPF1 और यहाँ भी लिखो कि एरिया 1 जो है वो स्टॉप एरिया में रहेगा। अभी देखना उसका नेबर बन जाएगा। अभी दोनों के बीच क्या होगा, जो हेलो एक्सचेंज होगा, दोनों बोलेगा कि आई एम इन स्टॉप एरिया। तो ये जो स्टॉप फ्लैग भेजा जाता है इन द हेलो पैकेट, बोथ साइड क्या होगा, मैच होगा, ठीक है, तब जाके वो नेबर बनाएगा। अभी देखो नेबर बन गया। तो चलो पहले मैं R2 में आता हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझे डाउन दिखा रहा था ना, ये देखो ये बोल रहा है कि 3 जो है ये डाउन है, ठीक है ना, डाउन है। तो अभी R3 का राउटिंग टेबल, सॉरी नेबर टेबल चेक करो, 200 IP OSPF नेबर, देखो फिर से ये ऑफ हो गया। तो ये फुल BDR, ये फुल हाइफन क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, ये ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स है, ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी थिंग्स है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था, याद है। अगर अच्छी बात है, नहीं है तो यार देख लो, पुराना वाला वीडियो देख लो, ठीक है, अपना स्टूडेंट को बोल रहा हो, ठीक है ना, CCNP वाला। हम्म, चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, अभी अपना जो R2 एंड R3 है उसके बीच जो एरिया है, ये एरिया 1, उसको अभी मैंने स्टॉप एरिया कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है, ये स्टॉप बन गया। स्टॉप कॉन्फ़िगर करने से पहले R3 का जो राउटिंग टेबल था उसमें देखो ये सारा राउट था, OSPF इंटर एरिया, OSPF मतलब टाइप 3 भी आया था, टाइप 5 भी आया था। अगर इसमें टाइप 4 होता तो इसमें तुम्हें टाइप 4 भी दिखाता, टाइप 4 अगर होता। मैंने टाइप 4 कॉन्फ़िगर नहीं किया, अगर ASBR में अगर मैंने सामारी कॉन्फ़िगर किया होता तो इसमें टाइप 4 भी आया होता। दैट मीन्स ऑल रूट्स, जितना भी टाइप का रूट्स है, ऑल रूट्स आर अवेलेबल एट R3। लेकिन अब इसको मैंने स्टॉप कॉन्फ़िगर कर दिया, ये वाला एरिया। तो स्टॉप करने के बाद अब R3 का तुम राउटिंग टेबल चेक करो, RT चेक करो और देखो ये क्या, ये टाइप 3, टाइप 5, टाइप 4, ये जो भी रूट्स है क्या R5 R3 का राउटिंग टेबल में है, एक बार जाके देख लो अभी है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है ना। ये देखो पहले सब कुछ था, ये सब कुछ था, पहले था कि नहीं, OSP इंटर एरिया, OE2 सारा कुछ था। अभी इसका राउटिंग टेबल देखो, 200 IP राउट, देखना कुछ भी नहीं है,
अच्छा स्टॉप में तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, TSA में ही होगा, चलो कोई बात नहीं, स्टॉप एरिया है ना फिलहाल। तो देखो, जब मैंने स्टॉप कॉन्फ़िगर किया तो इसमें क्या हो गया, देखो सारा कुछ है, क्या क्या है इसमें, देखो ये टाइप 3 वाला राउट है, ये देखो टाइप 3, टाइप 3 मतलब ये वाला है ना, OSPF इंटर एरिया, ये क्या होता है, ये टाइप 3 होता है ना, AVR होके आता है, ठीक है। इसमें अगर टाइप 4 होता तो तुम्हें टाइप 4 भी इसमें दिखाता, टाइप 4 अगर होता तो ये भी तुम्हें यहाँ अवेलेबल होता टाइप 4, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन इसमें देखो टाइप 5 जो था वो इस पे E2 बोल के जो राउट था, देखो E2 जो है, E2 इसमें नहीं है, E2 नो, इसमें नहीं है, ठीक है, E2 राउट नहीं है, मतलब एक्सटर्नल राउट जो इसमें आया था वो फिलहाल इसका राउटिंग टेबल में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर तुमने स्टाफ नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया तो उस नेटवर्क में जो AVR होगा वो क्या करता है, एक्सटर्नल नेटवर्क जो है उसका LS है, उसका जो अपडेट है, अपना जो कनेक्टेड राउटर है उसको भेजना बंद कर देता है, स्टॉप सेंडिंग, सेंड करना बंद कर देता है। लेकिन अगर स्टॉप सेंडिंग हो गया तो अगर R3 से मैंने पिंग किया, पिंग किसको, मान लो 172.1.1.1 जो कि इधर है ना, स्टैटिक में था, है कि नहीं, तो क्या ये पिंग आएगा, नहीं आएगा ना, इसका राउटिंग टेबल में क्या है, 172 नेटवर्क नहीं है, तो इसीलिए AVR जो है दैट इज इंटेलिजेंट डिवाइस, वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ठीक है, इंटेलिजेंटली वो काम करता है, और क्या काम करता है वो काम ये करता है, देखो R3 का जो राउटिंग टेबल है इसमें देखो एक डिफॉल्ट राउट बाय डिफॉल्ट आया है, देखो कहाँ से आया, 2.2.2.1, कौन है ये, 2221, देखो एक बार, समझ में आया ना, ये देखो टू, ये तुम R3 में हो, ये देखो ये हो गया तुम्हारा 2221, ये 2221, यहाँ से यहाँ एक डिफॉल्ट राउट आया है ये वाला, और बोल रहा है कि OSPF स्टार इंटर एरिया, मतलब OSPF डिफॉल्ट राउट एंड बिटवीन द एरिया, डिफरेंट एरिया से आया हुआ है, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से पिंग मारता हूँ 172.1.1.1 जो कि ये IP इस नेटवर्क के अंदर है, ये वाला नेटवर्क जो कि मेरा एक्सटर्नल है 172.1.1.0, तो क्या पिंग जाएगा, ये पिंग जाएगा, क्योंकि ये मैचिंग नहीं होगा किसी भी रूट के साथ, तो ये डिफॉल्ट राउट के साथ मैच होके कहाँ जाएगा, 2221 के पास, यहाँ से यहाँ तक आएगा 2221, R2 पे पहुँच गया। अब R2 का जो राउटिंग टेबल है इसमें 172 वाला नेटवर्क ऑलरेडी है, ठीक है, वो तो AVR है ना, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं, 200 IP राउट मारो, देखो इसमें ये वाला नेटवर्क है, तो 172.1.1.0 इसमें है, तो वो 1111 मतलब R2, ये R1 जो है 111 को ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, फिर R1 पहुंचेगा, R1 के पास स्टैटिक राउट है, तो वो स्टैटिक राउट यूज करके आगे पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने अगर मैंने याद रखना, अभी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने एक एरिया को स्टाफ कॉन्फ़िगर कर दिया, स्टाफ, ठीक है, तो उस एरिया में जो मेरा AVR होगा, ये मेरा AVR होगा, तो AVR क्या करेगा, AVR विल स्टॉप सेंडिंग, ठीक है, वो सेंड करना बंद कर देगा, क्या, टाइप 5 LSA, वो टाइप 5 LSA भेजना बंद कर देता है, किसको, R3 को। तो R3 को अगर टाइप 5 बंद कर दिया तो ये 172 वाला नेटवर्क जो है ये R3 के पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, नहीं आएगा, नो। तो यहाँ से रीचेबिलिटी कैसे मिलेगा, तो वो क्या करता है, ये AVR उसके लिए क्या करता है, ये टाइप 5 तो उसने ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक करने के बाद ये जो राउटर है R3 को, इसको एक डिफॉल्ट राउट भेज देता है कि कहीं भी तुम्हें पैकेट भेजना हो तो तुम्हें क्या करना है, वाया मुझे भेजो, मुझे का मतलब R2 का कौन है, 2221, बोलेगा 2.2.2.1 को भेज दो, ठीक है, यहाँ भेज दो। तो R3 क्या करेगा, अगर कोई भी पैकेट R3 को ऐसा मिला जो कि उसका राउटिंग टेबल में नहीं है, इन दिस केस सपोज 172 वाला कोई भी अगर पैकेट R3 को मिला जो कि R3 का राउटिंग टेबल पे नहीं है, तो R3 क्या कर देगा, 2221 जो है 2221 को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद R2 एक AVR है, तो उसके बाद हर किसी का इंफॉर्मेशन रहेगा तो वो आगे फॉरवर्ड करता रहेगा, ठीक है। समझ में आया, डेट मीन्स स्टॉप करने से हम लोगों के लिए फ़ायदा क्या हुआ, R3 का जो राउटिंग टेबल साइज है थोड़ा सा छोटा हो गया, पहले इसमें क्या था, पहले इसमें R3 राउटर जो है, पहले इसमें देखो, पहले बिफोर कॉन्फ़िगरिंग स्टॉप, ठीक है, स्टाफ कॉन्फ़िगर करने से पहले इसका जो राउटिंग टेबल था इसमें ये सारा स्टेटमेंट था, ये देखो ये 3 राउट इसमें था अवेलेबल,
लेकिन आफ्टर कॉन्फ़िगर, और ये सब तो था ही, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट था, उसमें से ये भी था, E2 वाला 3 स्टेटमेंट था। लेकिन आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग स्टब R3 का जो राउटिंग टेबल है, R3 का जो राउटिंग टेबल है, देखो इसमें स्टब वाला नेटवर्क नहीं है, इसमें सिर्फ ये डिफॉल्ट मतलब जो भी है बाकी सारा कुछ है, लेकिन जो E2 वाला राउट है, E2 वाला नेटवर्क इसका राउटिंग टेबल में नहीं है, मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क इसका राउटिंग टेबल में नहीं है। दैट मीन्स इसका राउटिंग टेबल का साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। रिड्यूस होने से राउटर के लिए फायदा है, क्योंकि उसको स्टेटमेंट मैच करना पड़ता है ना, जब भी पैकेट मिलता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो स्टेटमेंट जितना कम होगा राउटर उतना ही परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा, फास्ट डिसीजन लेगा, है कि नहीं। आया समझ में। तो दिस इज द स्टाफ एरिया, तो यही होता है स्टाफ एरिया का कॉन्सेप्ट। तो स्टाफ एरिया यही था। तुम अभी ये जो अपना स्टूडेंट है, तुम लोगों को तो पीडीएफ मिल चुका है, ठीक है, तो एक बार पढ़ाई कर लेना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, इसका जो पीडीएफ, इसका जो नोट्स था वो अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्या होता है देखो, स्टाफ एरियाज आर यूज फॉर दोस नेटवर्क्स व्हिच आर टिपिकली एक्सेसिबल थ्रू ए सिंगल लिंक, मतलब एक ही लिंक से, देखो ये मतलब स्टाफ एरिया दोस नेटवर्क व्हिच आर टिपिकली एक्सेसिबल थ्रू ए सिंगल लिंक वेयर having and having and maintaining full link state database is not necessary. Stub area can accept, देखो तो ये क्या होता है, स्टब एरिया जो है एक ही लिंक से, देखो एक ही लिंक से वो क्या कर सकता है, अदर्स नेटवर्क जो है उसको एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें देखो मेंटेनिंग फुल लिंक स्टेट डाटाबेस नॉट नेसेसरी, इसमें देखो फुल लिंक स्टेट का मतलब क्या है, इसमें E2 राउट्स नहीं है, तो हर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसके पास होगा, उसका डाटाबेस में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जो भी है ठीक है, अगर टाइप 5 उसके पास नहीं है फिर भी वो काम करता रहेगा, बिकॉज टाइप 5 जो एक्सटर्नल है, E2 या E1 जो है, दैट विल बी रिप्लेस बाय ए डिफॉल्ट राउट, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टाफ राउटर होगा स्टाफ एरिया में, दैट राउटर कैन एक्सेप्ट टाइप 1 LSA, टाइप 2 एंड टाइप 3 LSA जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एंड द डिफॉल्ट राउट, एक डिफॉल्ट राउट एक्सेप्ट करेगा जो जनरेटेड एंड फॉरवर्डेड बाय द एवीआर व्हिच इज इंजेक्टेड एज टाइप 3 LSA, ठीक है। इंजेक्टेड एज टाइप 3 LSA, टाइप 3 का मतलब कौन होता है, सामारी होता है कि नहीं, आइए। इसीलिए देखो जो डिफॉल्ट राउट आया है वो कैसे आया है, देखो इसमें डिफॉल्ट राउट कैसे आया है, इसमें डिफॉल्ट राउट ये देखो, वेस्ट वेब इंटर एरिया, ये क्या था, ये मेरा टाइप 3 LSA था, एबीआर होके आया है, ठीक है। और ये जो डिफॉल्ट राउट आ रहा है, ये OSPF से लर्न किया हुआ है। स्टार का मतलब हो गया, ये स्टार का मतलब कहा है, ये देखो स्टार का मतलब हो गया डिफॉल्ट राउट, ठीक है। और इसमें भी लिखा है IA, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कमिंग हियर एज टाइप 3 LSA, ये टाइप 3 होके आ रहा है, मतलब टाइप 5 जो है, इसमें 5 जो है वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो टाइप 5 को हटा के उसने क्या कर दिया, टाइप 3 का एक LSA जनरेट करके भेज दिया, जो कि एक डिफॉल्ट राउट है, ठीक है ना, समझ गया। हो गया। तो ये टाइप 3 होके आता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा देखो, NS मतलब जो R3 राउटर है, ये राउटर जो है ये टाइप 1 LSA इसके पास होगा, टाइप 2 इसके पास होगा, टाइप 3 भी इसके पास होगा, एंड एक डिफॉल्ट राउट होगा। और ये डिफॉल्ट राउट कौन जनरेट करता है, बाय द एबीआर करता है, और वही एबीआर होगा जो इसको फॉरवर्ड करता है और जिसको इंजेक्ट किया जाता है इनटू वेस्ट वेब एज द टाइप 3 LSA। तो इसीलिए ओ स्टार आईए बोल के 0.0.0.0 इस तरह से हमें दिखा रहा था। तो आईए का मतलब क्या हो गया, टाइप 3 LSA, ठीक है, ऐसा आ रहा था, हो गया। उसके बाद देखो, स्टब एरिया डज नॉट सपोर्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तुम इस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बाद में हमको मिलेगा व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू कॉन्फ़िगर एन एरिया एज स्टब, अगर स्टब करना है, द एवीआर कनेक्टेड इन दिस एरिया ब्लॉक, ये देखो वही कहानी है। अगर तुमने एक एरिया को स्टॉप कर दिया, तो वो जो एरिया होगा उसमें जो एबीआर कनेक्टेड है इन दिस एरिया, मतलब ये जो स्टॉप एरिया है, ये जो स्टॉप एरिया है, इसमें जो भी एबीआर कनेक्टेड होगा वो क्या करता है, ब्लॉक टू फ्लड टाइप 5 LSA, दैट मीन्स E1 एंड E2 राउट ब्लॉक कर देता है, फ्लड करना मतलब एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक करता है इनटू दिस एरिया, उस एरिया में भेजना बंद कर देता है, टाइप 5 नहीं भेजेगा, मतलब E1 एंड E2 उस एरिया में जो राउटर है एबीआर के साथ कनेक्टेड, तो वो जो इंटरनल राउटर होगा उसमें तुम्हें E1 E2 राउट दिखाई नहीं देगा, दैट विल बी रिप्लेस बाय द डिफॉल्ट राउट फॉरवर्डेड बाय द एबीआर एज टाइप 3, ठीक है, हो गया।
You must use stub command in the both router connected in the area, otherwise neighborship between the both router will be broken down. ये मैंने दिखाया था, एक साइड में अगर stub किया दूसरा साइड में नहीं किया तो neighbor down होगा. And let us configure wave stub area in the following topology. तो कहानी समझ में आया, तो ये कहानी समझ में आ गया, ठीक है. तो यही होता है stub. देखो अब stub तो कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर भी देखो, फिर भी हमने R3 का जो राउटिंग टेबल साइज है इतना भी रिड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है. सिर्फ टाइप 5 उसमें नहीं आया, टाइप 5 एलएसए जो है वो उसके पास नहीं आया, लेकिन उसके पास टाइप 1 तो उसका खुद का है. अगर टाइप 2 होता तो टाइप 2 उसके पास आता, टाइप 3 उसके पास आ रहा है, टाइप 4 अगर है टाइप 4 भी उसके पास आएगा. ओनली टाइप 5 इज ब्लॉक्ड, टाइप 5 इज ब्लॉक्ड बाय द एबीआर, ठीक है. जो एबीआर है उसने क्या किया, सिर्फ टाइप 5 को ब्लॉक कर दिया, ठीक है. लेकिन बाकी जितना भी अदर टाइप ऑफ एलएस है उसको फॉरवर्ड कर दिया R3 को, ठीक है ना. तो कहने का मतलब यह हो गया, R3 का राउटिंग टेबल जो है वो अभी भी इतना रिड्यूस नहीं हुआ. देखो इसका राउटिंग टेबल फिलहाल ये सारा रूट है, वो इस पे इंटर एरिया राउट भी है. अगर इसमें टाइप 4 एलएसए होता वो भी इसमें आता, टाइप 3 इसमें दिखा रहा है, तो ये सारा कुछ अभी भी है. अगर तुम चाहते हो या फिर हम चाहते हैं कि इस राउटर के पास, R3 के पास ना टाइप 3 आएगा, ना टाइप 4 आएगा, ना टाइप 5 आएगा, कोई भी कुछ भी नहीं आना चाहिए. एंड ऑल टाइप ऑफ एलएसएस, ऑल टाइप ऑफ रूट्स शुड बी रिप्लेस बाय ए डिफॉल्ट राउट. नहीं तो क्या होगा, वो सारा नेटवर्क में वो रीचेबिलिटी नहीं मिलेगा ना, तो उसके पास तो एक राउटिंग चाहिए, डिफॉल्ट राउट, ठीक है. तो ऑल विल बी रिप्लेस बाय ए डिफॉल्ट राउट. इन दैट केस we have to configure that area as TSA, totally stop area. तो पहला क्या था, स्टॉप एरिया था, मतलब ये आधा एरिया था, उस टाइप से समझ सकते हो. आधा एरिया का मतलब क्या होगा, क्या हुआ, जो सिर्फ ब्लॉक करता था टाइप 5 को, आधा एरिया मतलब आधा स्टॉप, ये था आधा स्टॉप, ठीक है. आधा स्टॉप का मतलब क्या है, दिस स्टॉप जो है, आधा स्टॉप जो है ये क्या करता था, ब्लॉक करता था टाइप 5 एलएसए को. अगर तुम्हें फुल्ली ब्लॉक करना है, टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 हर किसी को अगर ब्लॉक करना है, तो तुम्हें उस एरिया को टीएसए करना होगा, टोटली स्टॉप एरिया करना होगा. तो और टीएसए जो है ये सिस्को राउटर में सपोर्ट करता है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी होता है, ठीक है, ठीक है ना. तो ये होता है टीएसए. तो टीएसए का क्या थ्योरी लिखा देखो इसमें, टीएसए का थ्योरी ये है, आ गया टीएसए, ये देखो टोटली स्टॉप एरिया जो है, टोटली स्टॉप एरिया, ठीक है, ये हो गया टोटली स्टॉप एरिया. इसमें क्या है देखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टब एरिया, स्टब एरिया का एक्सटेंशन होता है, ठीक है. व्हिच आल्सो फिल्टर समरी एलएसएस. तो इसमें समरी भी फिल्टर होगा. तो समरी क्या क्या होता है, समरी आइदर टाइप 3 होगा, है ना, टाइप 3 ये समरी होता है. और अगर मैंने एसबीआर में समरी किया तो वो क्या होगा, टाइप 4 होगा. टाइप 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 वाया एबीआर, जो एबीआर करता है वो होता है टाइप 3. और अगर मैंने एबीआर में समरी कॉन्फ़िगर किया तो वो भी टाइप 3 होगा, लेकिन एसबीआर में अगर समरी कॉन्फ़िगर किया तो वो होगा टाइप 4. दैट मीन्स टाइप 3 एंड टाइप 4 बोथ आर समरी, तो ये समरी भी ब्लॉक कर देगा, मतलब 4 एंड 3 ब्लॉक हो जाएगा. दैट मीन्स that it does not do it does the same filtering as stub जैसा ही काम करेगा. also filters inter area prefixes और route. इंटर एरिया का मतलब क्या है, टाइप 8 टाइप 3, जो टाइप 3 है इसका जो प्रीफिक्सेस है या फिर नेटवर्क है उसको भी वो फिल्टरिंग कर देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है. द एवियर लोकेटेड इन द टीएसए एरिया, मतलब टोटली स्टब एरिया जो होता है वो क्या करता है, ब्लॉक टाइप 5 एक्सटर्नल एलएसएस एंड टाइप 3 समरी एलएसएस एज वेल एज टाइप 4 समरी एलएसएस जनरेटेड बाय द एवियर आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग राउट एग्रीगेशन. तो क्या होता है राउट एग्रीगेशन का मतलब, समरी. अगर तुमने एबीआर में समरी कॉन्फ़िगर किया तो एबीआर क्या करेगा, टाइप 3 एलएसए जनरेट करेगा. टाइप 1 एलएसए अगर एबीआर होके डिफरेंट एरिया में आ रहा है दैट मीन्स टाइप 3 होगा. अगर एएसबीआर जो है उसमें अगर तुमने समरी कॉन्फ़िगर किया तो वो टाइप 4 होगा. और एएसबीआर में अगर समरी कॉन्फ़िगर नहीं किया, एक्सटर्नल नेटवर्क का बाय डिफ़ॉल्ट भेज दिया, तो वो क्या होगा, टाइप 5 एलएसए होगा. दैट मीन्स अगर तुमने टीएसए कर दिया तो उस एरिया में जो एबीआर होगा वो क्या करता है, वो समरी एलएसए जो भी है टाइप 3 टाइप 4 उसको ब्लॉक कर देगा. मतलब इस केस में R2 अगर मेरा एबीआर था, तो R2 अगर मेरा एबीआर है, इस केस में R2 ये कनेक्टेड था R3 के साथ, ये मेरा एबीआर है. अगर अभी मैं इस एरिया को टीएसए करता हूँ, टीएसए, तो ये R2 क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा. ब्लॉक क्या क्या ब्लॉक करेगा,
टाइप 3 बोलेगा, टाइप 3 तो नहीं जा सकते। टाइप 4 अगर है उसको भी ब्लॉक कर देगा, एंड टाइप 5 जो है उसको भी। ये सारा, ये तीनों टाइप का राउट जो ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, R3 के पास क्या OSPF इंटर एरिया राउट होगा? नो, नहीं होगा, क्योंकि ये टाइप 3 है। अगर ABR का समरी आया तो वो भी टाइप 3 होगा, तो क्या उसके पास होगा? वो भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद टाइप 4, अगर टाइप 4 राउट इसके पास आया ASBR का समरी, क्या इसमें होगा? नहीं होगा। E1 एंड E2 क्या इसके पास होगा? नहीं होगा। R3 के पास कुछ भी नहीं होगा इन द राउटिंग टेबल। ठीक है, एक्सेप्ट उसका खुद का जो टाइप 1 LS है, मतलब वो जिस एरिया में है उसका नेटवर्क उसके पास होगा। ठीक है, उसके पास उसका नेटवर्क होगा और कनेक्टेड नेटवर्क होगा उस राउटर का। उसके अलावा उसके पास ना ही टाइप 3 LS आएगा, ना ही टाइप 4 आएगा, ना ही टाइप 5 आएगा, कुछ भी उसके पास नहीं आएगा। तो वही होता है टोटली स्टॉप एरिया। ठीक है, तो देखता हूँ कॉन्फ़िगर करके। अभी मैं क्या करूँगा, पहले तुम R2 राउटर में आओ। R2 यहाँ जाके मैंने स्टॉप कॉन्फ़िगर किया था, तो उसको मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट कैसे करना है देखो। R1 में आ जाओ, एनेबल, इसमें कॉन्फ़िग मोड पे आ जाओ, कॉन्फ़िग मोड, और यहाँ लिखो राउटर, राउटर OSPF1। इसमें मैंने कमांड डाला था एरिया 1 स्टॉप, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सामने नो लगाता हूँ, नो, नो एरिया 1 स्टॉप। अभी नेबर ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, देखा, नेबर डाउन हो गया, क्योंकि एक साइड में एरिया मैंने स्टॉप जो है उसको मैंने हटाया है, तो दूसरा साइड में R3 जो है उसमें अभी भी मेरा स्टॉप है। तो R3 में जाके अभी एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे आओ, यहाँ जाके लिखो राउटर OSPF1, इसमें भी लिखो नो एरिया 1 स्टॉप, एंटर। ठीक है, इसको मैंने हटाया। अभी क्या करना है, क्या करना है इसको, देखो अभी इसको मुझे करना है TSA, इसको मुझे TSA कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन TSA करने से पहले मैं R3 का राउटिंग टेबल एक बार चेक करता हूँ, इसमें क्या क्या आ रहा है। देखो अभी स्टॉप नहीं है, स्टॉप मैंने रिमूव कर दिया, तो सब कुछ आएगा ना इसके पास। तो अभी R3 का एक बार राउटिंग टेबल चेक कर लो, देखना है इसमें OIA OE2 सारा कुछ इसके पास होगा। 200 IP राउट मारो, है। तो देखो इसमें OSPF इंटर एरिया, दैट मीन्स टाइप 3 LS है। OSPF E2 राउट, दैट मीन्स टाइप 5 LS है, इसके पास है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, क्या करूँगा, सॉरी TSA, टोटली स्टॉप एरिया। तो देखो TSA के लिए कमांड क्या होता है, वही होता है एरिया 1 स्टॉप। तुम्हें क्या लिखना होगा इसमें, R3 राउटर जो है इसमें लिखो एरिया 1 स्टॉप, कमांड वही है। ठीक है, जो इंटरनल राउटर है, मतलब इंटरनल का मतलब क्या है, जो राउटर बाय डिफॉल्ट या फिर डायरेक्टली एक ही एरिया के अंदर है। R3 कहाँ है, एरिया 1 में है, दैट मीन्स R3 राउटर विल बी नोन एज द इंटरनल राउटर। ये मैंने पहले बोला था ABR ASBR इंटरनल क्या होता है। ठीक है, तो R3 क्या है, एक इंटरनल राउटर है जो कि डायरेक्टली एक ही एरिया में है। ठीक है, तो उसमें तुम्हें कमांड लगाना है, अगर तुम्हें TSA कॉन्फ़िगर करना है तो एरिया 1 स्टॉप। लेकिन इसका जो ABR होगा उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। R2 में जाके मुझे क्या करना होगा, यह R2 राउटर जो है, यहाँ तुम्हें कमांड लिखना होगा R2 राउटर, ये लास्ट वाला। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, देखो दिस वन इज R2, हाँ मैं यहाँ ऊपर लिख के रखता हूँ फॉर रेफरेंस, दिस इज R2 राउटर। ठीक है, यहाँ मुझे क्या लिखना है, यह लिखना है कि राउटर मैं फिलहाल हूँ लेकिन फिर भी दिखाता हूँ, OSPF के अंदर तुम्हें जाना होगा, OSPF के अंदर, उसके बाद लिखो एरिया 1 स्टॉप। देखो अगर मैंने ये कमांड डाल दिया तो क्या ब्लॉक होगा, अगर मैंने एरिया 1 स्टॉप कर दिया तो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक होगा टाइप 5, है ना, ब्लॉक टाइप 5, टाइप 5 ब्लॉक होगा। ठीक है, हो गया। लेकिन TSA क्या क्या ब्लॉक करता है, ये टाइप 5 ब्लॉक करता है, टाइप 3 ब्लॉक करता है, एंड टाइप 4 जो है उसको भी ब्लॉक करता है। ये तीनों टाइप का जो नेटवर्क है या सॉरी जो LSA है इसको वो ब्लॉक करता है। तो जब मैंने एरिया 1 स्टॉप कमांड डाल दिया, दैट मीन्स ये टाइप 5 जो है ये मेरा ब्लॉक हो गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, टाइप 3 एंड टाइप 4 जो है इसको भी मुझे ब्लॉक करना है, लेकिन ये दोनों जो है ये क्या होता है, सामारी होता है। ठीक है ना, ये सामारी जो है इसको भी मुझे ब्लॉक करना है। दैट मीन्स क्या, क्या कहना होगा मुझे ABR को, ये जो सामारी है इसको तुम्हें भेजना नहीं है, कहाँ, R3 के पास। तो अगर भेजना नहीं है दैट मीन्स नेगेटिव, मुझे क्या लिखना होगा, इसमें लिखो नो सामारी, ये देखो नो सामारी, एंटर। तो यही होता है TS। ठीक है, तो इसमें एरिया 1 स्टॉप हो गया, दैट मीन्स टाइप 5 विल बी ब्लॉक। उसके बाद तुम डाल दो नो हाइफेन समरी, दैट मीन्स टाइप 3 एंड टाइप 4 जो कि समरी होता है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। हो गया तुम्हारा स्टॉप एरिया, TSA कॉन्फ़िगर हो गया। देखो अभी नेबर बन गया, 200 IP OSPF नेबर डाल दो,
ये देखो 30 30 30 जो भी था मेरा, उसके साथ नेबर उसका बन चुका है। ठीक है, अभी तुम R3 का राउटिंग टेबल देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये सब था ना इसके पास, है कि नहीं। R3 में ये सारा कुछ था। देखो वेस्ट वेब इंटर एरिया इसके पास था, है ना। उसके बाद E2 राउट्स था। अभी तुम देखना R3 का जो राउटिंग टेबल है, ये जो भी राउट्स था इसका, ठीक है, वेस्ट वेब इंटर एरिया ये नहीं होगा। ये टाइप 5 जो है ये नहीं होगा। ये क्या था, ये टाइप 3 था, ये क्या है, टाइप 5 है। ये सारा कुछ हट जाएगा यहाँ से। हट के क्या होगा, अगर हट गया तो यहाँ से R3 से क्या 111 को पिंग मिलेगा या फिर 170 को पिंग मिलेगा, पिंग तो नहीं मिलेगा। तो AVR क्या करेगा, एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करके R3 को भेज देगा कि जो तुम्हारे पास है उसी को लेके तुम खुश रहो। ठीक है, और मैं AVR हूँ, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, टाइप 3 ब्लॉक कर रहा हूँ, टाइप 4 ब्लॉक कर रहा हूँ, टाइप 5 ब्लॉक कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें जाना तो होगा वो सारा नेटवर्क के पास, है ना। तो उसके लिए अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिफॉल्ट राउट दे देता हूँ। तो वो जो अननोन नेटवर्क तुम्हारे लिए होगा, अगर उसके लिए तुम्हें पैकेट मिलते हैं तुम मुझे भेज दो, बिकॉज आई एम द AVR, मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा जो राउटिंग टेबल साइज है उसको, उसका जो स्टेटमेंट है उसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा राउटिंग टेबल साइज जो है उसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं होगा तुम्हारे पास ज़्यादा लोड नहीं होगा, है ना। तो उसी के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, पैसा मुझे भाई बोलने। तो ये हो गया। अभी तुम R3 का जो राउटिंग टेबल है इसको चेक करो, 200 IP राउट हो गया। देखो इसमें कुछ भी नहीं है क्या। देखो कनेक्टेड नेटवर्क है, L मतलब तो पता है लोकल IP एड्रेस क्या है वो दिखाएगा। उसके बाद अपना OSPF राउट इसमें है 10110, ये एरिया 1 का ही नेटवर्क था, मतलब ये टाइप 1 LS है, तो टाइप 1 तो होगा, वो खुद का एरिया का है। लेकिन देखो इसमें OSPF इंटर एरिया नहीं है, OSPF E2 इसमें नहीं है, दैट मीन्स इसमें टाइप 3 नहीं है, टाइप 5 नहीं है। अगर इसमें टाइप 4 भी होता, ASBR का समरी भी होता, तो वो भी यहाँ से हट गया होता, अभी इसमें नहीं होता। ठीक है, एंड ऑल इज रिप्लेस बाय ए डिफॉल्ट राउट, जितना भी है सबको रिप्लेस कर दिया बाय ए डिफॉल्ट राउट। और वो डिफॉल्ट राउट OSPF लर्न, मतलब OSPF से लर्न किया गया है। किसने लर्न किया, R3 ने, कि मैंने OSPF से लर्न किया ये डिफॉल्ट राउट। वो इंटर एरिया है, मतलब एज द टाइप 3, मैंने टाइप 3 मैंने लर्न किया है, और स्टार का मतलब डिफॉल्ट राउट। ठीक है, ठीक है ना। तो ये टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 all will be blocked by the AVR, and AVR will generate a type 3 LSA, I mean a type 3 means I mean a default route। ठीक है, AVR will generate a default route and forward that default route to the internal router, जो कि TSA के साथ कनेक्टेड है। TSA के साथ जो राउटर्स कनेक्टेड है, टोटली स्टाफ एरिया के साथ जो भी इंटरनल राउटर कनेक्टेड है, तो उसमें जो AVR है, वो AVR क्या करेगा, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 को ब्लॉक कर देगा। एंड इन प्लेस ऑफ दोस राउट AVR विल क्रिएट ए डिफॉल्ट राउट and inject that default route as type 3 LSA and forward to the internal router। तो यही है इसका कहानी। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, अपना जो ये राउटर है, अपना जो ये R3 राउटर है, देखो इसका राउटिंग टेबल साइज जो है वो बिल्कुल मेरा रिड्यूस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। तो R3 से अगर कहीं भी बाहर जाना पैकेट हो, बाहर जाना मतलब 172 जाना, वो क्या करेगा, डिफॉल्ट राउट यूज करेगा 2221, दैट मीन्स R2 को वो पैकेट भेज देगा। 2221 कौन है, ये वाला राउटर है ना। तो बस यहाँ से तुमने पिंग किया किसको, 172.1.1.1, तो R3 अपना राउटिंग टेबल देखेगा कि बोलेगा कि इसमें 172 नहीं है, कौन है, डिफॉल्ट राउट है, कहाँ भेजूंगा, 2221, तो यहाँ भेज देगा। और R2 के पास ये वाला नेटवर्क है, 172 वाला नेटवर्क R2 के पास है, क्योंकि वो तो AVR है, उसके पास हर नेटवर्क होगा कि नहीं। R2 का राउटिंग टेबल देखो एक बार, अगर डाउट है तो, क्योंकि R2 तो AVR है ना, 200 IP राउट, देखो इसके पास हर कोई सब नेटवर्क है इसके पास, 200 IP राउट। ठीक है। इसके बाद देखो सारा नेटवर्क है, E2 वगैरह सब कुछ इसके पास है, तो R2 आगे फॉरवर्ड करेगा। समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा R3 से मान लो पैकेट तुम्हें यहाँ भेजना है 1111, मान लो यहाँ से तुमने पिंग कर दिया 1111, तो देखो इसमें 1 का नेटवर्क नहीं है, तो क्या करेगा, वही डिफॉल्ट राउट यूज करेगा कि एनी नेटवर्क अगर जाना है मुझे 2221 में पैकेट भेजना है, तो R3 221 को भेज देगा। R2 के पास आया, R2 को हर नेटवर्क के बारे में मालूम है, तो वो आगे पैकेट फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, R3 का जो है राउटिंग टेबल साइज रिड्यूस हो गया। तो ठीक है, तो यही होता है TSA, हो गया ना।
तो ये होता है TS है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें भी do राइट कर देता हूँ, और R3 जो है इसमें भी मैं do राइट कर देता हूँ, NVRAM में राइट कर दिया। और उसके बाद R1 राउटर जो है R1, और इसमें भी मैं कॉन्फ़िगरेशन जो है R1 पे एनेबल करो, इसमें भी राइट। अगर राइट नहीं करना तो क्या करना होगा, कॉपी रन स्टार्ट। ठीक है, ये वाला कमांड मुझे मारना है, किसके लिए, टू सेव DRAM कंटेंट्स इनटू द NVRAM। ये तो पता ही है तुम्हें, CCNA का कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो नॉट सो स्टॉप एरिया। तो इसमें भी दो कैटेगरी आता है नॉट सो NSSA में। ठीक है, इसमें भी दो टाइप का कैटेगरी होगा, तो वो होगा हम लोग का लास्ट वीडियो। ठीक है, लास्ट क्लास। ठीक है ना, तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया अपना क्लास। ठीक है, अभी और एक क्लास होगा इसमें, उसके बाद वो SPF जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद वो SPF कंप्लीट होगा। अभी हमें NSSA क्या होता है उसको देखना है, इसी लैब में हमें देखना है। ठीक है, जो लैब हमने कॉन्फ़िगर किया तो इसी में हमें NSSA भी कॉन्फ़िगर करके देखना है। ठीक है, तो बाकी तो सारा हो गया है ना। बाकी कहाँ गया रे ये, कहाँ गया, हाँ ये। ठीक है, हाँ ये वाला, नहीं ये पुराना वाला था, ये नया वाला है। ठीक है, ये वाला हो गया। तो स्टाफ एरिया एंड TSA एरिया खत्म। तो ठीक है, तो स्टाफ एरिया का मतलब क्या है, समरी एक बार बोल देता हूँ। जो AVR होगा, AVR जो होगा ये कनेक्टेड जिसके साथ भी है, अगर इस एरिया को मैंने स्टॉप कर दिया तो AVR क्या करता है, AVR ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक टाइप 5 LSA। टाइप 5 जो है उसको ब्लॉक कर देता है। टाइप 5 का मतलब क्या होता है, या तो E1 होगा, नहीं तो E2, नहीं जाएगा। मान लो ये AVR है, ठीक है, ये कनेक्टेड है राउटर के साथ, इसको मैंने TSA कर दिया, टोटली स्टॉप एरिया, तो क्या होगा, AVR ब्लॉक कर देता है टाइप 5 LSA, टाइप 3 LSA एंड टाइप 4 LSA। ठीक है, और ये जो भी ब्लॉक होता है, इसको ब्लॉक करने के बाद क्या करता है, AVR इस राउटर को, जो अंदर राउटर जो है उसको एक डिफ़ॉल्ट राउट भेज देता है। ये भी इसको क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट राउट भेज देगा। और वो डिफ़ॉल्ट राउट कैसे आएगा, ओ स्टार मतलब OSPF लर्न डिफ़ॉल्ट राउट, और वो आएगा SIA इंटर एरिया, मतलब एज द टाइप 3 LSA, टाइप 3 होके वो आएगा। ठीक है, तो यही होता है इसका कहानी, और दोनों का पर्पस एक ही है। सो इंटरनल राउटर है तो उसका राउटिंग टेबल साइज जो है उसको रिड्यूस कराना है। प्लस सिक्योरिटी लिहाज से, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए उसमें भी फायदा है, क्योंकि जो तुम्हारा एंड राउटर, देखो ये सब कौन राउटर होता है, स्टब राउटर, ये लास्ट में ब्रांच राउटर है, मान लो ये लास्ट, उसके बाद राउटर नहीं है, वही लास्ट राउटर है। तो उसको सारा नेटवर्क इन्फॉर्म करके कोई फायदा है क्या, नहीं फायदा है ना। मान लो ये मेरा लैब है, कहा गया मेरा लैब, ये लैब है। ठीक है, मान लो ये मेरा सपोज गुवाहाटी का, सपोज ये R2 राउटर जो है ये गुवाहाटी वाला राउटर है फॉर एग्जांपल। R1 जो है ये मेरा दिल्ली का राउटर है, दिल्ली। ठीक है, और और ये R3 जो है ये सपोज मेरा बोंगाईगांव का राउटर है, बोंगाईगांव, ये बोंगाईगांव, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का नेटवर्क है फॉर एग्जांपल। अभी देखो R1 जो है या R2, इसके साथ और भी राउटर कनेक्ट हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा कनेक्ट हो सकता है, मैं कर सकता हूँ ऐसा कनेक्ट, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है ना SBI का, ऐसा राउटर कनेक्ट हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये जो R3 है, डेट मीन्स समझ लो ये दिस इज द एंड राउटर, इसके बाद राउटर कनेक्टेड नहीं है, मतलब यही लास्ट राउटर है। तो ये जो लास्ट राउटर है इसका काम क्या है, इसको पैकेट सिर्फ R2 को भेजना है। अगर R2 के पास पैकेट आया तो R2 आगे फॉरवर्ड करेगा, जहाँ भी जाना है R2 आगे फॉरवर्ड, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो R2 उठाएगा, R2 ले लेगा। तो इसमें क्या हो गया, अगर R2 के ही R2 जो है उसी को अगर सब कुछ लेना है, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसी को लेना है, डेट मीन्स इसमें जितना भी नेटवर्क है, जितना भी इसमें नेटवर्क होगा, जो भी टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 जो भी LSA है, हर LSA को R3 को इन्फॉर्म करके कुछ फ़ायदा है क्या, इन्फॉर्म करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि R3 का मतलब क्या है, इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, R3 का मतलब सिर्फ R2 से है। R3 को कुछ भी मिलेगा वो R2 को भेजेगा, है ना। तो R2 के पास वो एक AVR है, तो AVR के पास हर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होता है। तो R3 का राउटिंग टेबल बड़ा करके क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इन सब सिनेरियो में स्टाफ नेटवर्क या फिर TSA ये सब कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो यही तक इसका कहानी था। तो अपना जो CCNP वाला स्टूडेंट हो, तुम लोगों को मैंने ये लास्ट वीडियो नहीं दिया था, और मैंने बोला था जो क्लास वीडियो था मैंने बोला थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको, डायग्राम भी थोड़ा सा छोटा कर दिया, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था पहले वाला डायग्राम। ठीक है ना, तो ये है इसका कहानी। ठीक है, आज मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग देख लेना। उसके बाद ये जो पीडीएफ जो है मॉडिफाइड वाला पीडीएफ, ये भी मैं 2 एक दिन में तुम लोगों को दे दूंगा अपना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है ना,
और उसके बाद यूट्यूब में जिसने भी देखा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन आप लोगों से या फिर तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर देख रहे हो, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस पे मालूम है स्टेप क्या होता है, ये सब पहले सुना होगा या फिर देखा होगा, या फिर क्या भी होगा भूल गया होगा तो रिवीजन करना है, ब्रश अप करना है, तो उसके लिए ठीक बात है। लेकिन जिसने मान लो वो स्टेप का आइडिया नहीं है जिसके पास, ठीक है, तो आप लोग या तुम लोग वो स्टेप का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, ठीक है। और उसका प्लेलिस्ट में नाम भूल गया हो तो मेरा अपना जो चैनल है आई नॉलेज वाला जो यूट्यूब चैनल है IKNOLEZ, इसमें जाके देखो। इसमें शायद इस तरह से एक प्लेलिस्ट होगा वेस्पेप बोल के, वेस्पेप इन हिंदी, आई थिंक इस तरह से प्लेलिस्ट होगा। और इसमें ब्रैकेट में लिखा होगा CCNA एंड CCNP। कहने का मतलब ये है, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें CCNA वाला वेस्पेप एवरीथिंग उसमें है, और CCNP वाला वेस्पेप जो भी है CCNP में, सारा कुछ इसके अंदर है। तो तुम ये वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम तुम्हें वेस्पेप देखने की ज़रूरत नहीं है। CCNA एंड CCNP सिलेबस में जो भी वेस्पेप है, हर टॉपिक इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। और कंजूसी नहीं किया, ठीक है ना। जो यूट्यूब में है तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मैंने कोई कंजूसी नहीं किया, ठीक है। जो मेरा अपना स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ाता हूँ, अपना PDF देखा होगा आप लोगों ने या तुम लोगों ने कैसा PDF है क्या है, तो जो भी है वही मैं यूट्यूब में डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कोई अदर जो क्रिएटर है यूट्यूब में जो 10 मिनट का वीडियो डाल के देता है, 15 मिनट का वीडियो डाल के देता है, 20 मिनट का तो ऐसा नहीं है। तो मेरा वीडियो जो होता है वो लंबा होता है, देखा होगा उसका ड्यूरेशन जो है लंबा होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इस टाइप का वीडियो, क्योंकि मेरा पूरा क्लास जो है वही मैं डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब में, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरह देखना, कोई डाउट है तो मेरा नंबर है उसमें यूट्यूब में देखना, 9101209149, ये मेरा नंबर है। इसमें तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर तुम्हें एग्जाम देना है लाइक CCNA एग्जाम, CCNP एग्जाम, एनी एग्जाम, फायरवॉल का कुछ भी एग्जाम, ठीक है, कुछ भी एग्जाम, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम, क्लाउड का एग्जाम, कुछ भी एग्जाम देना है तो तुम्हें मुझे मुझे कांटेक्ट कर सकता हो। मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ एग्जाम देने में, एग्जाम पास करने में, ठीक है ना। तो यही इसका कहानी है। तो आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो लेके, जो कि वेस्ट का लास्ट वीडियो होगा फ्रॉम द CCNP लेवल, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।